सॉरी हिली से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ एक थेरेपिस्ट के रूप में, है ना। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना मेरे पास कोई दवाई है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी के जरिए मैं ऐसे ऐसे अनुभव के साथ मैंने काम किए, रिजल्ट निकाले। समथिंग 1000 के आसपास मेरे ऐसे टेस्टिमोनियल है, मतलब ऐसे पेशेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग है, अलग अलग बीमारियों पर मैंने जिन पे काम किया है। फर्स्ट टाइम मैंने जो टेस्ट लिए थे वो ऑर्थोराइटिस पे थे, गठियाबात, है ना। अगर एक महिला का मैं बताऊं, जो सबसे पहले वो 75-80 साल की एज है उनकी, पाटीदार समाज से है वो। उनको गठियाबात हो गया था, पूरे हाथ पैर ऐसी उंगलियां हो जाती है टेढ़ी मेढ़ी, उस तरह से हो गई थी। 35 साल से था उन्हें, है ना। और मैं जब मिला था उससे 4 साल पहले तो उनको काफ़ी तकलीफ थी। 4 साल से वो नहाना धोना उठना बैठना सारा उनका बेड पे हो रहा था, मतलब उनकी चोटी तक उनका हस्बैंड कर रहे थे, साड़ी बनना हो जो भी हो, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। उनका गुजरात में ही बड़ौदा सूरत वगैरह सब दूर दिखा गए थे। डॉक्टर ने L4 L5 में तकलीफ थी उनको, रीढ़ पे कुछ मलका वाली जो स्थिति होती है वो उनका चिपक रहा था, तो बैठ नहीं पाती थी। अगर जब भोजन भी करना है वो बेड पे करती थी, तो एक टाइम के भोजन में उनको 2-3 बार लेटना पड़ता था, ये स्थिति थी उनकी। और रिप्लेसमेंट का बोल दिया था, ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे घुटने के, 10 कदम भी चलना उनके लिए मुश्किल था, और काफ़ी कमजोरी भी आ गई थी। उसके बाद लीवर में उनको इन्फेक्शन हो गया था, पानी बार बार उनको निकलाना पड़ता था, मतलब सूजन आता था पेट में, ये सारी शिकायतें थी। मुझसे मुलाकात हुई, मैंने उनको देखा, उनका ऑरा वगैरह निकाला जो जांच करा ब्लू ऐप से, और उसके बाद मैंने अपनी ट्रीटमेंट चालू किया, है ना। जो ट्रीटमेंट है, मेरी शुरू से आदत रही कि मैं गोल्ड साइकिल से स्टार्ट करता हूँ और एक वीक में 2 बार उसको राउंड में लेता हूँ, है ना। सुबह शाम उसके दिवस में प्रोग्राम देके 1 वीक तक डबल बार वो साइकिल चलाता हूँ। उसके बाद जैसे उनको लीवर की प्रॉब्लम थी और गठियाबात की थी, तो मैंने वात की कब पे काम किया उनका, है ना। उसके बाद लीवर पे काम किया, उनके टॉक्सिन वाले प्रोग्राम दिए मैंने उनको, उनका सारा जो अपना ये है चक्र बैलेंस करा उनका सबसे पहले गोल्ड के बाद, और इस तरह से मैंने रिजल्ट निकाला। जॉइंट बोन है ना, जॉइंट वाले हैं, और एक साइटिका का प्रोग्राम आता है पीछे जो अपन लगा के देते हैं, वो मैंने उनको लगातार दिया जो कमर की प्रॉब्लम थी। तो जब मैंने की थी उनको, तो 18 दिन के जो प्रोग्राम हुए थे, 18 दिन कंटिन्यू उनको किया था, वो महिला उठ के खड़ी हो गई थी, जो खड़ी नहीं हो पाती थी वो उठ के खड़ी होने लगी। लेटरिन बाथरूम के लिए जो उनको उठा के 2 साइड से ले जाना पड़ता था, वो खुद से जाने लगी 18 दिन में। तो जब मैं 19वें दिन गया तो बहुत सारी पब्लिक वहाँ हुई थी। बोले यार डॉक्टर साहब ये आपने कैसे किया? बोले डॉक्टर ने तो मना किया, सूरत और बड़े बड़े डॉक्टर ने क्या बोले ठीक नहीं हो सकती। बोले ये तो खुद से उठ के पेशाब करने चली गई, बोले रात में, तो मतलब बड़ा अजूब लगा उनको। तो मैं क्या इसमें कुछ है ऐसा, जो मेरा भी नया अनुभव था, मैं क्या हो सकता है सेल एक्टिव हो रहे हैं इनके अंदर, सेल टिश्यू पे काम कर रही है। तो उसको कंटिन्यू किया हमने, वो धीरे धीरे वो सूजन उनका जो पेट का लीवर पे था वो धीरे धीरे कम हुआ, और इस तरह से वो कंटिन्यूटी उनको 4 महीने दिया मैंने, 4 महीने तक लगातार, मतलब वो 2 से 2.5 महीने में बिल्कुल परफेक्ट हो गई। उनकी खुद से कंगा चोटी करने लगी, नाना धोना उनका खुद से होने लग गया। आज वो महिला इतनी परफेक्ट है, मतलब साल भर के आसपास हो चुका है उनको, अब कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है मेरा। वो कम से कम 4-5 घंटे बैठ लेती है चेयर के ऊपर, अपने आसपास के घर में आना जाना कर लेती हैं, जो 10 कदम भी नहीं चलती थी, जो रिप्लेसमेंट का किया था। गठियाबात की वजह से जो उंगलियां उनकी ऐसी हो गई थी, वो भी बिल्कुल सीधी हो गई। क्या मतलब वापस जैसे इसमें जो पहले थी पूरा वजन, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जैसे गठियाबात की वजह से हड्डी बड़ी भी लग रही थी, वो भी उनकी नॉर्मल हो गई सीधी सी। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि उनको मस्से हो गए थे यहाँ पे, आँखों के पलक के यहाँ पे, एक यहाँ पे था। बोले ये भी डॉक्टर साहब मेरे मिट गए, धीरे धीरे वो भी साफ हुए। उनके बालों पे उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ सामने के पूरे वाइट थे बाल, थोड़ा ब्लैक आने लगे। तो जब उनको यहाँ मशीन भी दे चुका हूँ, जब वो ठीक हुई थी तो उनके लड़के ने मशीन परचेस की थी, तो वो कंटिन्यू लेते रहे। और मैंने बता दिया था कि ये प्रोग्राम लेते रहो, तो वो डेली घर में चलता रहा। तो बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिला, है ना। उनका एक परिवार का सदस्य बन गया मैं, उनके 2 लड़के हैं, एक तीसरा मैं हूँ, है ना। तो इस तरह से वो पहला मेरा अनुभव था।
वो मेरा एक तरह का रोबोट था, मतलब मैंने एक रोबोट का इजाद किया था। लोग कहते हैं वहाँ के कि भाई तुमने एक रोबोट तैयार करा। उसको उनको देख के काफ़ी रिजल्ट पेशेंट आए मेरे पास। उनकी कोई रिश्तेदार थी 2 घर छोड़ के, तो उनको रीढ़ में प्रॉब्लम थी, वही L4 L5 में। वो बिल्कुल महिला टेढ़ी चलती थी, जैसे झुके कुबड़े चलते ना इंसान, उस तरह से चलती। तो बोले हमने गुजरात में दिखा चुके हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो भी सक्सेस कितना है ये डॉक्टर नहीं बता रहे। तो वो उसमें थे कि बस कन्फ्यूजन में करवाना नहीं करवाना क्या। जब इनका रिजल्ट देखा तो बोले जब वो बैठ नहीं पाती थी सही हो गई, तो बोले मैं ठीक हो सकती हूँ, तो मैं ट्राई करते हैं। उन पे ट्राई किया है तो उनको कंटिन्यू उन्होंने 3 महीने तक उसको हमारा ट्रीटमेंट लिया और उन्हीं के लड़के से ही दिलवाया मैंने, कि वो मशीन ले चुके थे वो। तो मैंने कहा इनको आप ही ये प्रोग्राम दो। वो 3 महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मतलब रिजल्ट तो उनको 8 से 10 दिन में आना शुरू हो गए थे। वो भी जैसे चलने फिरने में सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो उनको सांस फूलना ये होता था, लेकिन अब वो इतनी बढ़िया हो कि वो महिला बिल्कुल सीधी चल रही है। वो देख के गाँव वाले हैरान हो गए कि जो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी उसको सीधे कैसे कर दिया आपने। मैं कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है ये कैसे भी, लेकिन मैं जो प्रोग्राम दे रहा हूँ उसमें इतनी जान है कि वो अंदर से ऑपरेशन कर दिया इसका, है ना। तो इस तरह से वो रिजल्ट आया वहाँ पे। उसी गांव में एक लड़के का फिर आया, उसको एक्सीडेंट हो चुका था, दिमाग की कोई चोट लगी थी। एक्सीडेंट की वजह से मतलब 30-35 साल का लड़का था, 30 साल की। तो सर में चोट लगने की पत्थर से कुछ लग गया था उसको, मोटर बाइक से गिरने की वजह से। तो उसके हाथ और पैर बिल्कुल उठ नहीं रहे थे, काम करना वो बेड पे, मतलब अगर कुछ जैसे अगर यहाँ कुछ मक्खी भी बैठी है तो उड़ा नहीं सकता था ना, कोई दोनों हाथ मूवमेंट में नहीं थे। बोलना सुनना देखना सब समझ रहा था, बोलने की कोशिश, धीरे आवाज़ निकलती थी और सारी चीज़। बाकी का कोई शरीर में उसके मूवमेंट नहीं था, गर्दन से ऊपर के अलावा। उसी गांव के थे वो, सुंदरेल के। वो मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब ये पेशेंट है, इसको तुम ठीक कर सकते हो क्या। मैं क्या ट्राई करता हूँ। मैं ये हुआ है तो ये भी हो सकते हैं। मैं दुनिया में नामुमकिन चीज़ तो कुछ नहीं है। कुदरत ने हर चीज़ में कुछ ना कुछ कहीं पे किसी चीज़ का हल लिखा है। अगर बीमारी है तो उसके पहले शिफा आ जाती है। कुरान में भी ऐसा लिखा हुआ है कि अल्लाह जो बीमारी भेजता है दुनिया में, उसके पहले उसकी शिफा भेजता, उसकी दवाई भेज देता, मतलब उसका हल भेज देता है। तो इसी विश्वास से मैं बोल देता हूँ कि भैया बिल्कुल मुमकिन है, हो सकता है ये। उस बच्चे पे फिर हमने ट्राई किया और आज वो लड़का आराम से व्हील चेयर पे बैठ जाता है। जो हाथ भी नहीं हिला पाता था, एक उंगली भी उसकी मूवमेंट में नहीं थी, आज वो बच्चा बढ़िया है। मतलब उसको भी अभी हो गए होंगे मेरे हिसाब से 4 महीने क्या, बिल्कुल बहुत अच्छी है। और कह रहे कि भाई साल भर लगे, आप इसको कंटिन्यू करिए। एक और पेशेंट है मेरा, उसकी भी एक्सीडेंट हो गया था, फैक्ट्री में काम करता था। बाइक से कोई गाय वगैरह सामने आ गई थी तो बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो 5 साल से कोमा में था। 5 साल 40 लाख रुपए लगा चुकी थी, कंपनी ही उसका इलाज करवा रही थी और गरीब घर से था वो। लेकिन कोई भी 40 लाख लगाने के बाद भी 5 साल में उसमें सिर्फ एक ही मूवमेंट आया था कि वो ये आँख खोल के देखता था। उसकी मेरे पास फोटो वीडियो भी है जब मैंने केस लिया था, और बंद कर लेता था। नली लगी हुई थी, खाना पीना उसको नली, यहाँ सांस के लिए नली लगी हुई थी, यहाँ पे खाने की नली दी हुई थी, और बेड पे लेटा हुआ था। पूरा उसका जो घर को हॉस्पिटल बना रखा था। कुछ भी न सुनना बोलना कुछ भी शक्ति नहीं थी उसमें। सिर्फ एक ही इतना पैसा लगाने के बाद आंखें खोलना और बंद करना। अपन बोल रहे थे सिर्फ आंखें, मतलब उसको मूवमेंट भी नहीं कर सकता था, ये चीज़ थी। वो मेरे पास आए, मैं गया, फिर चेक किया उनका वगैरह और ट्रीटमेंट देना शुरू किया उनको। अपने ट्रीटमेंट की ये सोच लो कि उनको रिजल्ट आए मेरे इसमें 28 से 29 दिन के अंदर। क्या? हाँ, कंटिन्यू 28-29 दिन में बोला कि यार ये ऐसा लग रहा है कि बोलने की कोशिश कर रहे हैं, होठ भी अब इनके हिलने लगे, तो हिलते नहीं थे। दूसरा बोले अब आँखें की जो गार है वो इधर उधर घुमा लेते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। 5 साल में बोला अभी कभी ऐसा। उनकी मिसेज बोली जो उनकी करती है, उनके बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हाथ पैर पूरी इस तरह से हो चुके थे उसके, जैसे लकड़ी सरीका हो गया था, वो आगे टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। 1 से 1.5 महीने के अंदर उसके हाथ पैर नरम हो चुके हैं और सीधे हो गए, जो मुड़ते नहीं। मतलब अगर अपन चाहो भी तो ऐसे नहीं कर सकते थे। वो पेशेंट भी अभी मगर खेड़कर के गांव है मेरे गांव से, मतलब धर्मपुरी से 20-25 किलोमीटर दूर है। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी उसको ये सोच लो, उनको 2-2.5 महीने हुए हैं केस को।
तो वो बहुत एक अच्छा रिजल्ट मानता हूँ मैं कि यार मतलब जो 5 साल से उसमें कुछ नहीं आया था ये चीज़ हुआ। एक महिला है जो उनकी उम्र होगी कम से कम 70-75 साल के आसपास की, उनको कान बेने की शिकायत थी। उनका बड़ौदा का इलाज चल रहा था और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, कुछ पर्दे वगैरह की प्रॉब्लम थी। दिन में 4 से 5 बार उनको कॉटन को चेंज करना पड़ता, इतना गीला हो जाता था एक साइड इधर राइट साइड। उनके लड़के का मैंने ट्रीटमेंट किया था, वो पेशेंट तो बाद में मिला मेरे को। उनके लड़के को पैरालाइज था और इस हाथ में या हाथ पे और पैर में उसको मूवमेंट था 40 साल, मतलब वो मेरी उम्र की था वो लड़का। जब उसको मैंने ट्रीटमेंट देना शुरू किया तो वो कम से कम 20-25 दिन के अंदर वो पैर में मूवमेंट आया, मतलब जो पैर हिलता नहीं था वो उंगली इस तरह से घुमाने लगा और 1 से 1.5 महीने में वो खुद चलने लग गया। वो जो पैर ये चलता नहीं था वो मतलब लेके चल रहा, हाथ में भी उसका चल रहा है ट्रीटमेंट, मूवमेंट आया नहीं था उसका पूरा तरह से, पैर बिल्कुल ठीक हो गया उसका 2-2.5 महीने अभी चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार मम्मी को ये प्रॉब्लम है, मम्मी भी ठीक हो सकती है, उनका कान बेहता है, ऐसा ऐसा होता है। मैं क्या मुमकिन तो सब कुछ है, मैं क्या ट्राई करते हैं अपन। तो उन्होंने क्या मशीन ही ले लेते ना यार, हम कितने क्या आई, मैं क्या ये तो और बेहतर है। मैं क्या भैया इस घर में अलग अलग तरह की डिफरेंस, उनके घर में 4-5 प्रॉब्लम थी, मैं क्या मशीन दिलाई उनको और सब सिखाया उनको। तो उनकी मम्मी को भी डेली वो मैंने जो बताया वो प्रोग्राम देना शुरू की है। अब यकीन नहीं करोगे वही जो मेरा हमेशा रिजल्ट आया 8 से 15 दिन के बीच में, 15-20 दिन 18 दिन के अंदर वो बोलने लगे कि यार मम्मी का कान जो दर्द करता है, जो दर्द की गोलियां लेते थे इससे, वो गोलियां छोड़ पकड़ के लेते हैं, आज ली कल नहीं ली, कभी ऐसा हुआ, बोला उनको दर्द होना बंद हो गया। ऐसा लग रहा कि उनको कुछ अच्छा हो, यहाँ पे पूरा रुमाल बांध के रखती थी ढाके के, हवा नहीं लगी कान पे लगा के, और 1 महीना भी नहीं गुजरा था उसको और उनके जो कान बोला बंद हो गया था, जो कॉटन बदलती थी, मतलब जो दिन में 4-5 बार बदलना पड़ता था वो एक बार भी गीला मुश्किल से होता था। मतलब 2-2 दिन उन्होंने देखा कि 2 दिन भी में भी वो मुश्किल है, मतलब कान बेना उनका रुक गया था सिर्फ 1 मंथ के अंदर। मैं क्या तो बहुत अच्छी बात है, मैं क्या तो बढ़िया हुआ। तो मुझे उस पर भी एक अनुभव आया था, मैं क्या जो जितने भी कान वाले मशीन वाले लोग हैं, मैं क्या इस पर भी मिला जाए, मतलब कान पे काम करती है अपना डिवाइस, इस हिसाब से मैं फिर दूसरा पेशेंट देखा मैंने। तो एक बोरा समाज से है धर्मपुरी गाँव जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे वो मशीन से सुनते थे। चाचा की उम्र 70-75 साल की उम्र होगी और मशीन के बिना नहीं सुन पाते, तो 70,000 की मशीन लगा रखी थी उन्होंने। मैं उनसे मिला, मैं यार इस पर मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं क्या अगर आपको तो आपके पापा को मैं तो बहुत सारी और प्रॉब्लम थी उनको, कमजोरी, थकान वगैरह, सीढ़ियाँ नहीं चल पाते थे, थकान वगैरह होती। फिर उनका ट्रीटमेंट करना हमने शुरू किया। आज वो बिना मशीन के सुन रहे हैं, क्या बात, उनको अब मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 महीने मेरा ट्रीटमेंट लिया हुआ। एक मिनट कान के लिए आप जो बोलते हैं कोई थेरेपी इसमें कान वाली जो ईयर वाला है, वो ईयर वाला है, कौन कौन से प्रोग्राम प्रोग्राम बोलो ना साथ साथ में, तो अच्छा हो जाए। गोल्ड तो है ही अपनी, बेसिक तो दिया ही गोल्ड है, और आपका जो चक्र बैलेंस है वो बैलेंस कर दो आप, है ना। उसके बाद जो कान से रिलेटेड है तो कान की जो दो प्रोग्राम अपना जो कान की थेरेपी है, चक्र बैलेंस रोज कर लेते हैं। हाँ, और उसके साथ नसों का भी देना है, नर्व वगैरह का आपका, हाँ। है ना, इसका कंपलसरी है। मेरिडियन में है कुछ हाँ। लो और हार्मोन वाला, हाँ। ईयर वाला है। ये वाली चीज ये सब डिस्टेंस है। नहीं नहीं ये तो डायरेक्ट थेरेपी वाले। नहीं एक्चुअली बात हमारी ऐसी नहीं, उन्होंने ब्लू ऐप से क्योर किया है इसके लिए, क्योंकि वो नहीं, वडोदरा हाँ, के बोलना है blue है। नहीं पिंक ऐप वाले हैं। पिंक कैप के ये प्रोग्राम वायर की से बात दिया है। ना अपने प्रोग्राम, वायर से ये सब तो प्रोग्राम। पिंक ऐप सब वायर से दिए, सारे प्रोग्राम मैंने वायर से दिए। टोटली पिंक ऐप के ही है। पिंक कैप की बात कर रहे हो? पिंक कैप की बात। ब्लू ऐप की तो बात है, ब्लू ऐप सिर्फ मैं जांच करने के लिए लेता हूँ। ब्लू ऐप वो जांच केंद्र है। एनालिसिस अच्छा, होता है। एनालिसिस के लिए। एनालिसिस के लिए। पूरा मैं देखता हूँ और वही सबसे बड़ी खूबी रही है। वहाँ जांच में इतना हो गया कि उस एरिया में लोग कहते हैं कि भैया आपको कुछ नहीं बताना, आप तो डॉक्टर साहब के पास जाइए, आपकी फाइल ले जाना, लेकिन आपने बीमारी नहीं बताने का कि तो आपको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब आपको जांच करेंगे और खुद बता देंगे आपको ये प्रॉब्लम है। क्या बात, इस नाम से है ना। बाकी जो सब उसमें नाम उसमें जो जांच के वक्त जो मेरे को अनुभव हुआ है, जो उसमें सिग्नल देता है, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ हाँ। कि क्या आपको ये भी प्रॉब्लम है। एक तो वो जो बेसिक और पे पहले क्या ऊपर पूरा वाला जो क्या है? परसेंटेज वाला बताता हूँ उसको पकड़ता हूँ। दूसरा जो प्रोग्राम देता है वो, तो उस प्रोग्राम मुझे इतना अनुभव हो गया कि ये प्रोग्राम इस पे काम आता है, इस पे आता है, तो उसको मैं देखने के बाद में उसको बोल देता हूँ कि भैया भाई आपको उसकी या बॉडी तो को ये जरूरत है। हाँ आपको या तो पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो बोला हाँ कब्जत नहीं रहती है, ऐसा होता है, मेरे को साइड में दुखता है, हाँ। तो
तो वो फिर वो पकड़ में आया था, वो बोले यार नहीं मतलब इनके ये जैसे जानकार दो है। तीन ये प्रोग्राम सही जगह चाहिए पर हो आए जाता है। हम, मतलब कि जो बिना जांच बिना हमसे पूछे, कि डॉक्टर तो पूछता है ना क्या तकलीफ है? सारी जांच करवाने के बाद वो पता करता है कि आपको क्या बीमारी है। ये कैसा डॉक्टर है, बोले जांच करके ही बता देता है कि उल्टा है आपको ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ हमको उनको एक माइंड सेट कर देता हूँ। एनालिसिस से सामने आ जाती है बेसिक। हाँ, ट्रस्ट आ जाता है मेरे पे कि यार नहीं ये हमको ठीक कर सकता है। जो 2 मिनट में उसने हमारी बीमारी पकड़ ली तो उसका इलाज भी ये कर सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन एक बीच में पूछ लेता जी, जी। हूँ। जैसे आपने बताया सब कुछ पिंक ऐप से आप करते हो, हाँ, मान लो कि किसी की दोनों घुटने में दर्द है ओके, और उसको ऑपरेशन का स्टेज आ गया है, ठीक है, अब आपने उसको ऑफर किया कि ये डिवाइस से उसको फायदा होने वाला है, ठीक है। उसने ट्रस्ट भी बताया, उसने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, हाँ, पर अगर उसको 5-6 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है या मेरे को 5-6 दिन टाइम नहीं मिलता है, बीच में गैप आ जाता है, उस केस में उसको मैं डिवाइस सीधा रेकमेंड करूँ वही बेटर रहेगा। पर जब तक उसका भरोसा नहीं आएगा, मतलब कि मुझे कुछ मिला इसमें, तब तक वो डिवाइस के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल। तो वैसे केस में आप कैसे रिजल्ट तो डिवाइस तो ज्यादातर मैंने अभी तक सेल तो सर, उसको वो- फोकस ही नहीं किया। गलत क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ कोई बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है। ये सिर्फ इनसे रिजल्ट की बात पूछो। Really टेस्टिमोनियल। working. उन्होंने क्या सॉल्व किया पहले उसको? हाँ, डिवाइस क्योंकि से उन्होंने क्या अभी result तक है? नेटवर्किंग करी नहीं ना। ठीक है। ये तो सेकंड मेरा result- जो फिर वो जो मैं बता रहा था जो कान वाला था, तो उस महिला को पैरालाइज में उस बच्चे का तो रिजल्ट आया, उसकी मम्मी को कान पे रिजल्ट आया। फिर उसके यहाँ वो जो पैरालाइज में जो लड़का था उसकी बच्ची थी, कम से कम 10-12 साल की होगी, 12-13 साल की। उसको एक प्रॉब्लम थी, जब भी उसकी चोटी करते थे तो बाल खिंचाते हैं नॉर्मली बच्चियों हाँ। के, पर वो बहुत ज्यादा रोती थी, मतलब आधा घंटा तो उसको रोना तो पड़ता ही, खींचने में मतलब कोई भी इतनी दर्द ज्यादा होता है। तकलीफ होती थी। वो सारे ऑयल वगैरह सब इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं उसको दर्द होता था स्किन में, बाल खिंचाने में, जो भी है। कई डॉक्टरों को भी बता चुके थे वो। तो जब मशीन ले ही ली थी उन्होंने, तो फिर मैंने उनको अपने जो बालों से रिलेटेड प्रोग्राम है, मैंने ये बताया उनको कि मैं कि ये बच्चों को लगाओ। उन्होंने जब लगाना शुरू किया 10-15 दिन में बताया कि यार अब बच्ची रोना बंद हो गई है, बोले अब उसको पता भी नहीं चलता कब छोटी हो जाती है। वरना हम परेशान हो गए थे, बोले वाकई ये रिजल्ट काम करता है यार, मतलब उसी घर में तीसरा रिजल्ट है, एक ही घर में। अब तो उनके घर में ढेरों रिजल्ट है। उनकी मिसेस को जहाँ पीछे स्पाइन पे तकलीफ थी, मतलब नस वगैरह की, काफी सालों से दवाई खा रही थी और सारे एक्सरे वगैरह सब हो गए, ना तो कोई फ्रैक्चर था ना कुछ भी, बस यहाँ दर्द हमेशा बना रहता था। इन सब के आपने फोटो वीडियोस भी बना के रखे हैं? नहीं, अधिक ये तो जिनको डिवाइस दिया उनके हैं, कुछ लोगों के हैं मेरे पास, कुछ फोटोज है मेरे पास, वीडियोस भी हैं। जो मेरी एक आदत है कि मैं पहले पेशेंट जो ऐसे ले लेते हैं सीरियस पेशेंट, उनके पहले मैं वीडियो ले लेता हूँ केस लेते वक्त। बिफोर एंड आफ्टर। भाई हाँ। पहले क्या कंडीशन थी? हाँ, फिर उसका महीने 15 Change दिन होने के बाद में क्या? वो भी है। आँख वाला एक बताइए ना। एक बच्चा है, उसका फोटो भी है, करीब बच्चा होगा 5-6-7 साल का। उस बच्चे की मतलब माँ के पेट से पैदाइश ही उसकी एक ये अलग बंद थी, मतलब वो डॉक्टर का ही बच्चा है, उसके पापा खुद डॉक्टर हैं। अच्छा, और कहाँ के? वहाँ धामनोद के? हाँ, धामनोद में ही है। अच्छा, ओके। तो वो बोले कि यार मैं सब दूर इसको दिखा चुका हूँ, डॉक्टर ने कहा इसका कोई ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, कि बोले इसको कैसे ऑपरेशन करेंगे, हाँ, जन्म से ही वो हाँ, प्रॉब्लम। जन्म से है तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं है, ये सही नहीं हो सकता, ये ऐसा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि यार ये मेरा बच्चे पे क्या कर सकते हो आप? मैं क्या ठीक है, बच्चों को लाओ, मैं क्या मैं देखता हूँ। ये बच्चा है, सर थोड़ा जूम कर सकते हैं? एक घुमा दो ना, एक मिनट, देख लेने से दे दो। पहले सेंड कर दो ना सर को, बाद में अपडेट मिल जाएंगे। हाँ, और मैं सर आप दिखा दो जरा। Before after operation. एक मिनट रोक के रखिए। आँख खुल नहीं रही थी, आँख खुल नहीं रही। आँख बंद है। हाँ, हाँ। इसका वीडियो भी है, तो फोटो में वीडियो भी करता था, ठीक मैं है। दोनों चीज लेता हूँ, फोटो और वीडियो। ये इसकी पैदाइश ही आँख बंद है। ये पैदाइश ही बंद है इसकी, ओके। या तो ये स्किन चिपकी हुई है, Next, आँख से फिर। खुल नहीं रहा। मतलब खोल नहीं पाता, मतलब कोशिश करता है हाँ, लेकिन ऐसे उठाते हैं तो उठ सकती थी, लेकिन खुद से नहीं उठती। जैसे ये आँख खोली है कि उसने, तो दूसरी वाली नहीं खुलती है, खोल भी ऐसा नहीं हो सकता। सर इसको कैसे ये इस तरह। क्या नाम है आपका? ये कौन- बोलो, नाम बताओ बेटा। स्कूल जाता है, सारी चीज सही है। ये इस तरह से खुलती नहीं थी। ये मेरा 2 जनवरी का है, ये वीडियो 2 जनवरी को ये मैंने केस लिया था। पिछले साल 2023 एक- 22 हाँ, ये
इसी तरह इसी ये तरह चल रहा है, इस बच्चे का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। ये 23 जनवरी का है। जिसमें थोड़ी थोड़ी खुलने लगी। हाँ, ये आपको इस एक मिनट फोटो, दिखाना, ये फोटो में दिख रही है। थोड़ा सा खुला है। ओके, हाँ मतलब हल्का सा खोल के। हाँ। आप 2 जनवरी से 23 जनवरी आप कर लो, जिससे मतलब फर्स्ट मंथ में ये 21-22 दिन का रिजल्ट है, है ना। इसमें प्रोग्राम्स और ये 4 फरवरी का है। ओह माय गॉड अभी नहीं कहता 100% सही हो, ये एक महीना 50% चल रहा का है। है। सर इसमें क्या क्या दिया है वो थोड़ा याद हो, हाँ, मैं बताता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी केस है। हो गया, आधी तो खुल गई आँख। हाँ काफी है। 50% अभी चल रहा है। अभी चल रहा है इसका। वेरी गुड। इसको मैंने वही गोल्ड के साथ इसको चक्र बैलेंस करके, है ना, वो तो करने का। फिर नर्व से सिस्टम जो है, नर्व के नसों से संबंधित मैंने वो ज्यादातर दिया। आंखों का तो दिया ही इसको, लेकिन मुझे ये अनुभव है इसका कि आंखों की प्रॉब्लम नहीं थी इसको, नसों की जो हाँ, नर्व वो की जो नसें पलक उठ नहीं रही थी। नर्व का इसको प्रॉब्लम है। तो नर्व और ब्रेन, अपने जो मेंटल में जो ब्रेन का है, दिमाग के लिए जो प्रोग्राम थे इसको मैंने वाले भी दिए। दिमाग के जो प्रोग्राम थे ना इसके, वो दिए हैं, नसों के दिए हैं उनको प्रोग्राम, और न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन में कौन सा? जैसे विटामिन बी दिया है, मिनरल्स दिया है, ये सारी चीजें। दिन में कितनी बार देते हैं? ये तो मैं 2 टाइम। मतलब पेशेंट आपके यहाँ आते हैं या नहीं, ये मैं सब घर पे जाके देता हूँ। मेरे पास लड़के रखे हुए हैं सब ट्रेनिंग। अच्छा। मैं उनको पहले तो मैं सिंगल ही करता था, आज 5-6 लड़के हैं, तो डिवाइस उनको मैं सजेस्ट सैलरी देता हूँ। डिवाइस सजेस्ट करे वही न्यूट्रिशन देते हो खुद से भी आपने? नहीं, मैंने आज तक मेरे हिसाब से ही दिया, सब अनुभव के हिसाब से। मतलब एक दिमाग लगा लेता हूँ कि यार इसको ये देना चाहिए, इसको यही चीज की करनी पुराना है। वो सप्लीमेंट का नॉलेज है मुझे ना। आयुर्वेदिक का नॉलेज था कुछ, तो फिर उस हिसाब से आयुर्वेदिक। मुझे पता था कि यार इसको क्या क्या देना चाहिए, कौन से इसका सिस्टम में अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रन करेगी। तो इसलिए मैंने उसको दिमाग और नस के ज़्यादा प्रोग्राम दिए, इसको प्रोग्राम आना शुरू किया। इस बच्चे के ठीक सामने एक बच्चा है, वो भी समथिंग इसी उम्र का होगा, 7-8 साल का। उस बच्चे को मिर्गी के झटके आते हैं, हर 5 से 10 मिनट में वो झटके आते हैं। मतलब आज तक आपने सुना नहीं होगा कि 10 मिनट में, हर 10 मिनट में झटके आते हैं। हर 10 मिनट? हर 10 मिनट। कम से कम इंदौर, उसको बहुत बड़ा हॉस्पिटल अपना, वो जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, नहीं वो कौन सा वो उधर एरिया में उज्जैन रोड पे है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरविंदो। अरविंदो में उसका इलाज चल रहा था कम से कम 8 महीने से। और इलाज चलते चलते हुआ कि 2-4 महीने से तो अरविंदो में भर्ती करना पड़ा उसको, इतना ज्यादा हो गया। बच्चे के सारे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए थे, मतलब पूरा मुड़ चुका था वो। और दिन भर चिल्लाना, 24 घंटे वो चिल्लाता और रोता ही रहता था, है ना। और खाना, समझना, सुनना, बोलना सब उसका खत्म हो गया, मतलब जैसा दिमाग ही उसका आउट हो चुका था। उसको नली लगा चुके थे, 2-3 महीने से उसको नली से ही खिलाना पिलाना कर। बच्चे की हालत भी खराब हो गई, उसका भी फोटो है मेरे पास। इस बच्चे पे रिजल्ट देखा तो उसके माँ बाप उस बच्चे को दवाई लेके छुट्टी करवा के घर लिया है। डॉक्टर साहब ने क्या कि आप हमारे इस डॉक्टर को दिखा दो, आपका बच्चा सही हो जाएगा। उन्होंने इतनी विश्वास में उस बच्चे को वहाँ से लेके मेरे पास आ गया। अरे मैं क्या ऐसा इतना सीरियस केस नहीं करता हूँ ऐसा मैं कोई डॉक्टर ले हो, मैं क्या बच्चे को तुम भर्ती था और लिया है? बोले नहीं, हम तो 4 महीने से लेके पढ़े, कुछ भी नहीं मूवमेंट उस बच्चे में। हम तो सोचिए कि आप बच्चा क्या जिएगा, लेकिन आपका सुना है कि आपको लोग यहाँ भगवान कहते हैं कि हमारा तो भगवान है, हमको सही किया है, तो हमको विश्वास है कि आप सही कर दोगे मेरे बच्चे को। मैं क्या ठीक है, ट्राई करते हैं। उस केस को मैंने लिया है और उस बच्चे की भी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। या आमने सामने, मतलब उस बच्चे के द्वारा ये आँख वाला बच्चा मिला था मेरे को, ऐसा कुछ था शायद। ये बच्चे की ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल से लेके आए थे इसको। नलियां लगी हुई हैं। हाँ। कितनी एज है? 7-8 साल का होगा। ये स्थिति में इस बच्चे को घर ले आए थे। ये है अपना 7 दिसंबर का। इस 7 दिसंबर को इस केस को मैंने लिया था। आप बहुत हैरान हो जाओगे इस केस को देख के कि जो अरविंदो में 2 से 4 महीने से इस नली से खिला पिला रहे थे,
पता है अपने डिवाइस ने कितने दिन में निकाला है? तारीख देखो ऊपर, ओहो 4 से 5 दिन के अंदर। क्या बात हाँ, मैं खुद हैरान हो गया था। कितनी उम्र है मतलब उल्टी ट्रीटमेंट चल सात रही थी 7 8 10 हॉस्पिटल में उल्टी ट्रीटमेंट चल रही है एक भी असर पता नहीं, मतलब हैरान हो गया उसके घर वाले की। बोले उन्होंने निकला दी नली, बोले यार मेरा बच्चा तो 2-4 दिन में मुझे अच्छा महसूस होने लगा, तो उसके पापा ने निकला दी लाइन में ना वहाँ पे। और ये है मेरा 10 दिसंबर का है। और उसके बाद ये फिर बच्चे को प्रोग्राम कैसे दिए थे? मैं बता रहा हूँ। हम तो देते नहीं इतने छोटे बच्चे को। हम तो theory 7-8 साल वाला पाँच को साल 7-8 साल के। 7-8 साल का है। साल का है। ये सब 7-8 साल। ये 22 दिसंबर अरे का बाप रे, सही हो गया ये तो। वही है ना, वही वही बच्चा। बच्चा है। वही है अभी ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। माय गॉड। ये आप ये पट्टी वाली ये सब उसी के हाँ माइक्रो करंट के थ्रू ही ना, हाँ, अपने डिवाइस के थ्रू। डिवाइस आई मीन टू से कम फ्रिक्वेंसी। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ बच्चों को कॉइल वगैरह के साथ बिठा दो उससे कॉइल थी नहीं, मेरे को कॉइल से ही देना था। अभी एक बच्चे का मैं लेने वाला हूँ, मैं कॉइल के हिसाब से भी वो कॉइल भी बुलाना है। ये तो बहुत छोटा है, 2 साल का ही बच्चा है। इसको यहाँ आप देख रहे हो गड्ढा है इसको। ये तो अभी मेरे को लेना है ये केस। मतलब मंदसौर से मेरे पास स्पेशली परसों आए थे। ये कौन सी तारीख में? 18 तारीख को दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत नाम सुना है, तो वो बच्चे को लेके आए मेरे पास कि हमारे बच्चों को आप ठीक कर सकते हो। और इतनी सारी फाइलें लेके आए थे, जहाँ के डॉक्टरों को दिखा चुके हैं। एक ही लड़का है उसका। मंदसौर जानते हैं आप लोग? हाँ रावण की ससुराल। जाएगा। किसकी रावण रावण क्या मंदसौर रावण के ससुराल तो जोधपुर, मंदसौर है। मंदोदरी है तो मंडोर, जोधपुर मंडोर। ठीक है, ठीक। अंदर से ले लीजिए। एक केस है अपना, ये लड़का है, ये एक्सीडेंट वाला केस है। ये 22-23 साल की उम्र होगी इसकी शायद, 23 है ना। इसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, सर पे चोट लगी थी, यहाँ टाके आए हुए हैं उसको, 8-10 टाके हैं इसको। और उसकी वजह से ये एमवाई में इसका इलाज भी हुआ है, लेकिन इसके शरीर में कुछ भी मूवमेंट नहीं है। ये बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन गर्दन से नीचे कोई भी मूवमेंट नहीं है इसको। ना उंगली हिला सकता है, ना कोई भी, है ना, कोई भी हरकत नहीं कर सकता। मतलब ये हाथ पैर वगैरह बिल्कुल उसके स्थिर थे, जैसा आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, है ना। इस तरह से बिल्कुल जिंदा लाश की तरह था। ये मेरा वीडियो है 13 जनवरी का, 23 का। के 22 ये 26 साल का। रिसेंट 2 महीने और वाह, क्या बात है। क्या बात है चेयर पे आ गया, बहुत खुश है उसके माँ। बैठ रहा है, हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया और क्या, जो पड़ा हुआ था। दुआ ही काम आ रही हो सकता है। लोग ये कह रहे हैं कि भैया वैसे तो ठीक है, लेकिन आपके हाथ में ऊपर वाले ने शिफा दे रखी है। कई डॉक्टर और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बोले आप जो केस लेते हो 100 मतलब कि आपको ऊपर वाला करवा रहा है ये काम। कि मैंने बताया कि मैं खुद हैरान हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अब तो ये हो गया कि मुझे इतना अनुभव अपने आप में हो गया कि जैसा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ बिल्कुल मैं आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा। आप तो लिया तो वो के रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब तो इस तरह से है। एक बच्चा है, ये भी 9 से 10-11 साल का बच्चा है। ये केस तो इतना गंभीर है कि इसको अगर कोई डॉक्टर भी हाथ लगाने से डर जाता है। मतलब ये तो बहुत अच्छी स्थिति में जब का मैं इसका दूसरा फोटो दिखाता हूँ, इसका पूरा जो ब्रेन है इस साइड का पूरा ब्लैक हो गया था, खत्म हो चुका था। ये बच्चा पूरा कोमा में चला गया था, ना बोलना सुनना सारी शक्ति चली गई इसकी, हाथ पैर वगैरह सारे उसने छोड़ दिए, मतलब कोई मूवमेंट नहीं था। पानी यहाँ पे स्टोर होता था। 15 लाख रुपए लगा चुके हैं, बड़ौदा में उसका ऑपरेशन हुआ है, 3 बार ये दिमाग खुल चुका है इसका, और इतना हिस्सा निकाल चुका है ना, देखो इतना निकाल चुके हैं इसको। और यहाँ से अंदर से उसको जो नली डाल के पेशाब की जगह छोड़ा गया, ताकि यहाँ जो पानी स्टोर होता है वो पेशाब के जरिए। पहले ऑपरेशन में ये किया, फिर भी सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर दूसरी बार किया गया। यहाँ पे एक डब्बी लगाई गई, ढक्कन दिया गया, ताकि यहाँ से जो पानी नहीं निकल पा रहा था एक मशीन के जरिए यहाँ से डेली खींच के बाहर करना पड़ता था।
ये क्या था इस बात बच्चे कर को। रहे हैं? हाँ ये बच्चा ऐसा है। मैं तो सर को इसलिए बुला रहा था कि आप खुद आओ और वीडियो बनाते हैं, अपन एक फोटोग्राफर को बुला के ऐसे ऐसे केस, तो और मजा आएगा, मतलब ऐसी परफेक्टली जो वीडियो बनेगी और मजा आएगा ना। जब अपन सामने उनसे उनके जुबानी सुनेंगे कि हमारे बच्चे उनकी फाइल देखेंगे कि ये आया। तो इस तरह से उसको निकालते थे, खाने के लिए उसको नली से देते थे। यहाँ पे एक नली डाली गई सांस लेने के लिए, है ना उसको। इस तरह से बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था। 15 लाख लगाने के बाद भी कम से कम साल भर से परेशान थे। एक जिंदा लाश की तरह बच्चे को सेवा कर रहे थे। मेरा जो मालूम हुआ, धारनौद के पास एक छोटा सा गांव में, वहाँ के लखन यादव इसके पापा का नाम, उनको मालूम हुआ तो फिर वो गाड़ी में डाल के लाए। बोले यार डॉक्टर साहब हमने आपका सुना है, मेरे बच्चे को आपको ठीक करना है। मैंने देखा तो मैं भी घबरा गया जब इसकी स्थिति ऐसी थी, जब वो लेके आए थे। यार ऐसे केस तो मैं कैसे करूंगा, मतलब मुझे तो इतना ज्यादा थोड़ा अनुभव है कि या आपको सर्जन बनना। हाँ। ये पूरा ऐसा था। Oh my God. ये हमेशा ऐसे ही रहता है। ये बच्चे आओ उसको बांध के रखना, बांधा हुआ है। बांधा हुआ कपड़ा। कपड़ा बांधा हुआ है उसको। अभी ये बच्चे की हालत है, ये मतलब ये सोच लो कि ये कौन सी तारीख है, 18 दिसंबर, जो भी केस लिया था मैंने हाथ में। अभी ये बच्चा 50% अच्छा हो चुका है। क्या बात? 50%। उसके माँ बाप कहते हैं, मैं नहीं कहता। उसके माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा 50% अच्छा हो गया है। मतलब उसकी नली भी निकाल चुके हैं, बिना नली के खा पी रहा है वो। अब बैठ जाता है, टीके से बिठा भी देते हैं थोड़ी, मतलब अच्छी तरह आँख खोल के सबको देख रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है वो। ये सारी चीज़ें अभी ये भी बड़ौदा ला के निकालने वाले हैं यहाँ की डब्बी, क्योंकि वो उस दिन से जब से अपना ट्रीटमेंट चला अच्छा, है। उसका बड़ौदा में ही ट्रीटमेंट हुआ? हाँ, बड़ौदा ऑपरेशन वहीं से हुआ उसका। तो बोले वहीं जाके निकालना पड़ेगी। बोले अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बोले हम वहाँ जाके अब उसको निकाल, मतलब उसका पानी जो स्टोर है, उसका ब्रेन काम करना शुरू कर दिया। मतलब जहाँ तक मैंने हिली का जो देखा है रिजल्ट, ब्रेन पे बहुत अच्छा काम किया है। इसमें भी ज्यादा नर्व्स वाला ही दिया। हाँ, नर्व वाले उसके सिस्टम बता था मैं क्या क्या दिया मैंने उसको, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट किया। मतलब 50% 2 महीने के अंदर होना, मतलब दिसंबर 18 दिसंबर से आप सोच लो अभी चल रहा है इसका इलाज। तो बच्चा अच्छी तरह से, मतलब उसकी हेल्थ भी इतनी बढ़िया हो गई कि उसके दादा तो ये कहते हैं यार इसको पहलवान क्यों बना रहे हो आप, ये तो पहलवान बन रहा है धीरे धीरे। हाथ पैर सीधे हो चुके हैं उसके, बहुत नरम हो चुके हैं उसके, और बहुत अच्छी स्थिति है। मतलब बेटो मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो बच्चा चलने फिरने लग जाएगा। ये स्थिति है उस बच्चे की। उसके अलावा फिर एक और केस है मेरे पास, किडनी वाला। मैंने बताया था उसको पहले हाँ, वाले किडनी के काफी पेशेंट थे आपके पास, उनके बारे में बताइए। इधर भी 35 से 38 साल की उम्र होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। हफ्ते में 3 बार वो डायलिसिस करवाता था, है ना। डायलिसिस हफ्ते में 3 बार। 3 बार। मेरे के 89 बाद। उसका 18 से 20 के आसपास था, 18 पॉइंट और कुछ था। 89 उसको ट्रांसप्लांट का बोल दिया था डॉक्टर ने कि बोले आप किडनी आपके घर वालों की किसी की लगेगी, आप उसका इंतजाम। 6 से 7 लाख का उसको खर्चा बता चुके थे। और मतलब वो ये सोच लो कि बिस्तर पे ही आ गया था, वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, मतलब बिल्कुल हीमोग्लोबिन कम हो गया था। जब डायलिसिस पे जाता था तो उसके जो खराब जो पानी निकलता है उसमें से डायलिसिस की वजह, तो उसका मतलब 2-2.5 लीटर 3 लीटर के आसपास इतना तो बताता पानी बढ़ता था उसका, ये होता था। मैं उसको ये भी मेरा सबसे पहले वाला पेशेंट नहीं है, ये जो बता रहा हूँ सबसे पहला अनुभव जो मेरा रहा है। तो मैं उसको हफ्ते में दिन में 2 बार जाता था उसको, सुबह शाम ट्रीटमेंट देने। जब मेरे पास इतने पेशेंट नहीं थे तो 2 टाइम देता था मैं। पहले गोल्ड का व्हील किया मैंने, चक्र बैलेंस किया, उसके बाद मैं किडनी के सारे प्रोग्राम उसको बाय टू बाय देना, लीवर का, किडनी का और टॉक्सिन का, है ना, और ब्लड के रिलेटेड जो प्रोग्राम हार्मोन्स वगैरह के, ये प्रोग्राम उसको न्यूट्रिशन के, ये सारी देना शुरू किए मैंने उसको। वो 18 से 20-25 दिन के बाद वो कुछ बोलने लगा कि बोले डॉक्टर साहब मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे थकान नहीं होती, जो मैं थकता था अब मुझे जल्दी से थकान नहीं होती है, अब मेरा चलने फिरने की इच्छा होती है, मतलब पहले सोए ही रहूँ ऐसा मन करता था। उसने इतने दिनों में मुझे ये सारी चीज़ें बताई। और पेशाब उसका 8 से 10 दिन में जो पेशाब रुक के आता था उसको पेशाब अच्छी तरह आने लगा। ये तो उसने 8-10 दिन में ही बोल दिया था कि मुझे पेशाब आने लगा। और
1 से 1.5 महीने के अंदर ये हुआ उसका कि जो डायलिसिस के वक्त जो 2-3-2.5 लीटर पानी होता था उसका स्टॉक, वो 800 ग्राम पे आ गया, बहुत कम हो गया। क्या बात है। हाँ, ये चीज हुई उसकी। तो मैं क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इतनी फास्ट रिजल्ट, मतलब मैं भी हैरान हो गया था क्योंकि मेरे पास पहला अनुभव था ये चीज का। मैं क्या यार, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे करते करते उसका 1.5 या 2 महीने में वो 3 से 2 डायलिसिस पे आया। क्रिएटिनिन इधर हुआ उसका, मतलब 1 से 1.5 महीने में उसका जो 18 से ऊपर था वो शायद 12 और कुछ पॉइंट पे आ गया था क्रिएटिनिन, मतलब अपने 1-1.5 महीने के प्रोग्राम के बाद 12 पॉइंट और कुछ पे आ गया था। और भी किडनी के और भी कई पेशेंट आपने लिए हैं, तो हाँ, क्योंकि किडनी की समस्या यहाँ भी लोगों को बहुत है, हाँ। तो किडनी के और 2-4 टेस्ट में से बताइए। एक लेडीज को है, किडनी की प्रॉब्लम थी। वो पूरा ठीक हो गया हाँ, उसने मेरे से 4 महीने ट्रीटमेंट लिया है। और 4 महीने मैं में उसको डायलिसिस से बाहर कर चुका था। 4 मतलब महीने उसका, हाँ 4 महीने लगे थे मुझे। उसका क्रिएटिनिन जो 2 पॉइंट ने कुछ के आसपास ला दिया था मैंने, जब उसको माय डायलिसिस गॉड, 18 से 2, हाँ। 18 से कमाल की बात है ये। और अभी वो फिलहाल वो बंदा बाजार हाट मोटरसाइकिल वगैरह एक से पे आ जाती बाजार बात। हाट करता है। मतलब अगर आप एक्सक्रीशन मतलब पेशाब वगैरह मतलब 1-2 पे आप खुद नहीं ही अगर पानी निकलना शुरू हो जाता है, हाँ, तो वो स्टोर नहीं होगा ना। कितने टाइम से था वो डायलिसिस पे? वो 2017 से, मतलब 5 के किडनी की ऊपर, प्रॉब्लम 2017 से 5 के ऊपर 18 से जाता वो है तो डायलिसिस डायलिसिस शुरू कर देता है। बढ़ना शुरू हो गया। 1 से 2 पे आया, 2 से 3 पे। 2 पे आ गया, हो गया। उसको प्रॉब्लम किडनी की 2017 में हो गई। तो 18.39 से वो 2.5 तक पहुंच गया। मेरा ट्रीटमेंट जब तक चला, मैं को 4-4.5 महीने दिया उसको। 4-4.5 महीने। 4-4.5। क्या बात है। उसमें अच्छा, तो डिवाइस भी और परचेज कर सबसे ली बड़ी थी। बात करूं कि मेरे पास डिवाइस खरीदने का पैसा नहीं था, है ना, तो उसी पेशेंट के जरिए मेरे पास डिवाइस आया। हाँ, मैंने उससे गारंटी ली थी इस अनुभव से कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर साहब से मशीन बुलवाना पड़ेगी, तब मैं डॉक्टर साहब तो मैं आपको ट्रीटमेंट दे पाऊंगा। तो मैंने डिवाइस भी इस हिसाब से लिया था। अरे क्या बात है। और उसको कहा था कि आपका जो है ना, जो मेरा सर्विस चार्ज लगेगा आपको, जो 200-300 रुपए रोज का जो आना जाना पेट्रोल सब आ गया उसमें, ये काट के आपका पैसा वापस आ जाएगा डिपॉजिट, जब आप ठीक हो जाओगे। मतलब उसी के पैसे से मशीन इनके पास आई थी, उसी मशीन से उसका इलाज किया गया। और उस मशीन से कितने लोगों का इलाज हुआ? उसका सोचो। पूरा टोटल मैंने 60,000 का बिल बना था, उसमें काट के बाकी के पैसे उसको वापस दे दिए। तब तक तो मुझे बहुत पेशेंट मिल गए थे क्या बात उस आसपास गांव में, तो प्रचार इतना हो गया था। एक से एक आगे मिलते गए। पैसा नहीं है तब भी मशीन आ गया, ट्रीटमेंट आ गया, जांच चाहिए, जांच चाहिए। 1000 पेशेंट हो गए। मिले तब देगा। अभी कितने मशीन है सर आपके पास? मेरे पास अभी 6 मशीन है। 4 तो लड़के हैं मेरे पास और 2 मशीन मेरे पास है। 15,000 वाले 4 लड़के वो हर रोज ट्रीटमेंट करने जाते हैं, 200 रुपया पर पेशेंट लेते हैं। अगर फैमिली में 2 आदमी हैं तो उनके 7,500 रुपया, दोपहर एक ही टाइम हो जाता है ना। बहुत बढ़िया। वो चीज़ है। और किडनी का जो अभी मराल वाला अभी एक केस और लिया मैंने किडनी का, वो लड़के की वजह से मिला वो भी, क्योंकि वो उसी मराल फैक्ट्री के पीछे बलखड़ गांव है ये पास में, तो कोई कांटेक्ट में आया होगा, तो जब उसको देखा कि यार ये इस तरह से ठीक हुआ, तो वहाँ पे एमडी के कोई पद पे हैं वो मनोजा जी नाम है उनका, तो बड़ी उन्होंने कंपनी है। बोला बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो गया था मेरे को, आज शायद 10-12 दिन हुए उनका केस हाथ में लेकर। उनको हफ्ते में 2 बार वो जाते हैं, उनकी रिपोर्ट भी है मैंने ले ली है, मतलब उनका क्रिएटिनिन 8 पॉइंट और कुछ है, और 2 बार जाते हैं हफ्ते में वो ऐसे। और उनका जो पॉइंट्स उन्होंने बताया, जो पानी जो निकलता है उनको 300 पॉइंट के आसपास, वही 300 ग्राम जो भी है ना, 300 पॉइंट के आसपास। अब मैं जब देने लगा उनको, अभी मेरे पास मैगहिली भी आ चुकी थी, तो मैं वो क्या करता हूँ, उनसे पानी बुलवाता हूँ और पानी के ऊपर ये 10 मिनट ये भी लगा के देता हूँ, किडनी वाला प्रोग्राम। किडनी वाला प्रोग्राम लगा के चार्ज, और उनका होने के बाद इसमें चक्र बैलेंस लगा देता हूँ उनका। और बाकी का अपने जो ट्रीटमेंट अभी चल रहा था, मतलब पानी बना दिया हीली 10 से, मिनट का मैगहिली प्रोग्राम से, है वो तो, हाँ। हाँ, फिर चक्रा बैलेंसिंग लगा के रख दिया वहाँ, लगा दिया। और किडनी का प्रोग्राम हीली से चल रहा है। चल रहा है। कॉम्बिनेशन का ही चक्रा बैलेंसिंग किस मैगहिली में। क्योंकि अब इसमें टाइम मेरा बच जाएगा ना, इसमें भी चक्रा बैलेंसिंग दोनों में। इसमें चक्रा बैलेंस है ना, तो फिर मैं यहाँ देने का टाइम बचा लिया ना मैंने, कि उससे और पूरे परिवार को दे दिया।
अब वहाँ पे क्या हुआ कि मैं 3-4 दिन लगत गया जब ये दिया, तो उनकी वाइफ ने बताया ये मुझे, वो भी बैठती थी वहाँ पास में, वो देखा करती थी। तो एक दिन मैं नहीं ले गया, गलती से भूल गया मशीन, तो उनकी वाइफ, हाँ, मैं गिली भूल गया। तो उनकी वाइफ बोले सर वो वाली मशीन नहीं लाया आपको जो बड़ी सी टेबल पे रखते हो। मैं क्या क्यों, आज भूल गया मैं। नहीं सर वो लाया करो आप। मैं क्या हुआ? अरे बोले वो आप जो बोल रहे हो ना कि आप रूम में सभी को मिल जाता है, बैलेंस हो जाता है, सब कुछ। अगर बोले मुझे उससे बहुत अच्छा लग रहा है। बोले मेरे को दिन भर फुर्ती रहती है और मेरा माइंड लग रहा है स्थिर होता जा रहा है। ध्यान देना वो पेशेंट नहीं था वो, जबकि वो पेशेंट नहीं था, पास में बैठा रहता उसकी वाइफ थी। कल रात को मैंने मेरा केस बताया। हाँ इनने भी बताया कल। मैंने चालू करके रख देता, मेरी बीवी हाँ, बताइए नास्तिक तो नहीं है, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करती थी। पूजा पाठ चालू हो गया 2 टाइम में। संडे को मैंने पूछा वो नॉनवेज खाती है, मैं तो नहीं खाता। उसने बोला, मैं बोला नॉनवेज खाना है? बोला मन नहीं होता। मेरा ये चेंजेस आ कहाँ से? शायद इससे हो सकता है। मेरा एक्टिव खाली 16 फरवरी मेरा वेट गिले का पहला अनुभव था, तब मुझे पता चला कि यार ये बाकी काम करता है ना। तो ये एक तो ये चीज उनकी मिसेज ने बताया। अब वो जो किडनी पेशेंट थे, उनके हस्बैंड, जो इनको मैं दे रहा था ट्रीटमेंट, उन्होंने 4 या 5 प्रोग्राम मुश्किल से होंगे। तो मैं रोज पेशेंट से पूछता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं क्या। तो बोले हाँ मुझे एक चीज दिखी, बोले मुझे नींद अच्छी आ रही है इससे। चौथे दिन ही उन्होंने ये बोला कि मुझे नींद अच्छी आ रही है। किडनी पेशेंट है। किडनी पेशेंट, ये रिजल्ट आया अभी उनमें। दूसरे 2-4 दिन बाद फिर उनसे मैं पूछा तो बताते कि यार मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे एनर्जी लेवल मेरा बढ़ चुका है। जो मैं 4-5 घंटे में थकान होती थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे और बढ़ गई वो चीज। मतलब मैं 7-8 घंटे में थक रहा हूँ, अब मुझे ये महसूस होने लगा है। ये चीज मैंने देखी है इसको, बहुत अच्छी बात है। और अभी बीच में कल या परसों तरसों की बात है, फिर मैंने उनसे पूछा था तो बोले यार अभी मैं क्या आपके जो डायलिसिस करवा रहे हो उसमें कुछ लगा आपको? एक क्रिएटिनिन की जांच करी तो जांच तो आई नहीं थी उनकी, करवा के आए थे। तो बोले वो तो अभी दी नहीं है, लेकिन हाँ वो इंदौर जाते हैं करवाने के लिए। बोले पर हाँ जो पानी मेरा जो 300 पॉइंट 23 पॉइंट के 24 पॉइंट के वो सॉरी 300 ने कुछ पॉइंट था, तो वो 28 पॉइंट के आसपास आ गया, ऐसा पॉइंट में बता रहे थे। वो रिकवरी हुई पानी में, 300 से 28 हो गया। हाँ 300 पॉइंट था तो 28 पॉइंट के आसपास आया, मतलब कुछ पॉइंट कम होता होगा उसका। हाँ कुछ ऐसा 280 पॉइंट ऐसा कुछ हुआ, मतलब 4-5 पॉइंट कम हुआ है। वो पॉइंट का कुछ होगा वो मैं भी नहीं समझ पाया। ओके ओके। जैसे एक लड़का था, ये ग्राम में बता देता था कितना ग्राम निकलता था, कुछ पॉइंट का बताया। ठीक है, मैं क्या ठीक है चलो कुछ तो हुआ मतलब उसमें, है ना। तो ये चीज अभी अभी ताजा जो केस है उसमें मैंने देखा। उसके घर में उसकी मिसेज इतना इंटरेस्ट लेने लगी कि वो आप खुद ही बताती है कि मेरे को सर रोज सिखाओ आप, मैं लगाऊंगी, आपका मोबाइल मुझे दो। और वो बेल्टन वो ही लगाने लगी, बोले कि मुझे सीखना है ये। बोले हम दिल्ली में चालू करेंगे इसका सेंटर। बोले ये तो बहुत अच्छी बोले उसी किडनी पेशेंट की वाइफ, हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर की वाइफ। हाँ हाँ वो बोले कि नहीं सर हमको करना, हम कर सकते हैं। मैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं, मैं सिखाऊंगा ना। मैं तो चाहती हूँ कि आप सीखो और अपने पूरे परिवार को रखो, अपने अड़ोसी पड़ोसी को दो। मैं क्या हमारा तो अभियान ही है कि भैया लोगों को स्वस्थ बनाना, सीधी सी बात है। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं, वो सेकेंडरी है हमारे लिए, लेकिन सबसे पहला यही है कि आपको ये गोली दवा इनसे बचाना हमें। जो एलोपैथी के WHO और कई सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि आने वाले समय में आपकी मेडिसिन काम करना बंद कर देगी, और ये हो भी रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे ही काम होगा, और वही हो रहा है ना। कि हम फ्रीक्वेंसी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, एनर्जी से अपना ठीक कर सकते हैं, तो फिर क्यों करें, तो फिर हम इसी पे काम करें ना। अच्छा दूसरा मैं ये सब पेशेंट को इसीलिए अब मूवमेंट करता जा रहा हूँ कि भाई मशीन के लिए अग्रेसिव की उनके जब रिजल्ट निकालता हूँ तो उनको एक ही बात बोलता हूँ कि चलो घर में जो 5 सदस्य 6 सदस्य खाना जो बना है एक साथ बना, सबका खाना सब वही खाना सभी खा रहे हैं, वही पानी सब पी रहे हैं, वही सारे वातावरण में सब रह रहे हैं। अगर आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है तो इनको क्यों नहीं होगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक जैसे वातावरण में रह इनको हो गई तो उसी खाने से उनको भी हो सकती है। हाँ तो वही रहो ना एक जैसा सब, तो कल भी आता तो आपको इतने समय में आप सुधरने का मौका मिला, तो दूसरों को बीमारी का मौका ही मत दो ना। इनको बीमारी से पहले ही अगर हम सही हो जाए, अगर थोड़ा बहुत भी हो तो उसको सही कर ले, तो उसके लिए क्या करना डॉक्टर साहब, तो मिले ये मशीन लो, इसको सीखो, मैं सिखाता हूँ, और अपने घर में लो प्रोग्राम, ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। भाई मौत तो बाहर के आ नहीं है, लेकिन ऐसी ना आए जो बीमारी से आती है। जब आए तो हम बैठे बैठे हंसते हुए मुस्कुराते हुए कुर्सी पे रह जाए तो वह सबसे बढ़िया। मैं क्या बीमारी से मरने से मतलब क्या, तो मैं अगर इसके लिए कोई कवर करने के लिए कोई चीज हमें मिली है तो उसको कर सकते हैं, कोई चीज है।
फिर मेरे ब्रदर पे बालों पे मैंने भी रिजल्ट दिया, उसका पूरा यहाँ पे पूरा, मेरा छोटा ब्रदर है उसका पूरा यहाँ से टकला हो गया था, पूरा चमकने लगी थी। तो रोहित सर बता रहे हैं हाँ, सर मैंने तो का अभी- रिजल्ट मिलेगा। हालांकि मामला तो है, तो मेरे क्या ब्रदर एक्सपायर हो गए, अच्छा, 15 दिन हो अच्छा, गए। इसलिए अभी तो नहीं लगा, मैं वैसे बोला ही- 8, 10, 18, 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू, रूट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। इतना तो पूरे नहीं उड़े, बारीक बारीक है, खाली उनको खाद डालना है। हाँ, तो उसको क्या है कि उसका किराना शॉप था, तो उस हिसाब से काम करता था। मैंने सारा बंद करवा करके मैंने अपने इसमें ट्रीटमेंट में लगा दिया उसको, और वो ट्रीटमेंट करने भी जा रहा है और वो खुद लगाता है उसके प्रोग्राम, उसको बता दिए बालों के हेयर वगैरह के इसके, तो उसके बाल लिया है वो खुद 2-2.5 महीने में, बिल्कुल वो कोई कह नहीं सकता कि इसका टकला था। इसके अलावा और जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है लोगों की, जैसे बीपी, शुगर, हाँ, डायबिटीज, उससे तो बहुत result आंखों है। के आपने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, मैंने सुना है। एक वो जो ब्लाइंड, हाँ, एक लड़का है, मतलब उसको 9 साल की उम्र में कोई होली के कलर का इन्फेक्शन हो गया था, तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वो इन्फेक्शन की वजह से कोई डॉक्टर का इलाज लिया, तो कुछ पता नहीं क्या मेडिसिन इंजेक्शन उसको दिया, तो उसको पूरे बदन में फफोले हो गए थे बड़े बड़े, तो उसको ठीक करने के लिए लिया, तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। बोले वो सारी उसकी जो नसें हैं वो सूख गई है, सुकुड़ गई है, जो भी डॉक्टर उनकी भाषा में बता रहे थे, तो उसकी रोशनी बिल्कुल 9 साल में बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया था उसको। अभी वो लड़का मेरी उम्र का है, 9 साल पे हुआ था ये, 9 साल पे और हुआ। अब वो आपकी उम्र का हो गया। मेरी उम्र का सेम, मेरी उम्र का 1980 देखता का नहीं मेरा है। भी जन्म है, उसका भी वही जन्म है। हम्म। दिखाई नहीं देता, लेकिन बड़ी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, तो उनको लड़की भी मिल गई, बच्चे हैं उसका, 2 लड़के भी हैं उसके, अंदर दे दी उसने प्रॉपर्टी थी। उससे मालूम हो तो वो रहता है कुक्षी, और मैं रहता हूँ धर्मपुरी, कुक्षी करके गाँव है। कुक्षी। 40-50 मेरे गाँव, किलोमीटर। मेरे गाँव से कुक्षी 90 किलोमीटर पड़ता है ना, 40, हाँ 90 के आसपास, 85-90 के आसपास पड़ता है। वो आया, उसने दिखाया कि बोले मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैंने आपका सुना है, तो मेरे लिए कुछ हो सकता है। बोले हम सब तो विदेश भी होके आ गए। आखिरी में उनको एक ही रास्ता मिला था कि एक विदेश में एक आर्टिफिशियल कोई आग लगाने का, जर्मनी में ही हुआ है ये, कि आपको एक ऐसी आग लगाएंगे जिससे आपको 10 फीट तक का दिख सकता है। अच्छा, वो भी आंख जर्मनी की। हाँ, जर्मनी के बताया उन्होंने कि हम वो लगाने जाने वाले, मतलब कुछ लाख करोड़ में वो हुआ था उनका जो भी बात, तो बोले हम उसकी व्यवस्था करके वहाँ जाने वाले थे, और मेरा मालूम हुआ था, तो बोले चलो एक बार ट्राई चांस लेते हैं। तो मैं कहा ठीक है, अब आप अगर मैं पोस्टपोन कर सकते हो 2-4 महीने के लिए, तो अपन ट्राई करते हैं। तो वो 1 महीना आए मेरे पास, फिर मशीन ले ली उन्होंने। 1 महीना आया तो उन्होंने जब एक लगाना मैंने जब शुरू किया उनको, तो आप यकीन नहीं करोगे, उसको 15-16 दिन के अंदर वो खुद बोलने लगा। वहाँ से डेली आता था ड्राइवर को लेके, लड़का खुद ही आता था। हाँ ड्राइवर को लेके उसी कार में हाँ, वो लगवाने के लिए आता था। 90 किलोमीटर रोज आना, 90 किलोमीटर जाना, प्रोग्राम लेने। वाह, प्रोग्राम में आता था। क्या बात। अब तो सेलिब्रिटी है यार। तो गाड़ी में आना जाना तो सवाल ही नहीं। जी, कितना तो विश्वास होगा उसको। हम्म। वो मतलब मैं 14-15 दिन के समथिंग वो बोलने लगा। बोले यार मैंने कहा क्या लग रहा है आपको? मैं रोज पूछता था उससे, अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मेरा 13-14-15 दिन के अंदर बोला हाँ मुझे एक चीज ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि जैसे ये लाइट जल रहा है, मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ जल रहा है। मतलब ये महसूस पहले मुझे नहीं होता था, लेकिन अब तेज रोशनी की तरफ मैं अगर नजर देखना शुरू करता हूँ तो मुझे ये होता है। पहला एक ये चीज लगी है, दूसरा मेरी आंखें लाल हो जाती, जैसे नहाता हूँ मैं, नहा के निकलता तो लालपन आ जाता था, उसमें पानी लगता था। बोला अब ये चीज नहीं हो रही, मेरे को आंखें मेरी लाल होना बंद हो गई है। एक ये चीज नहीं हो रही है मेरे पास, ही दूसरी चीज बताई उसने। और कुछ दिन और गुजरे, पर 22-25-24 दिन, फिर उसने बताया कि जैसे ये हाथ मैंने इस तरह से निकाला, कुछ मेरा आगे से निकल के गया, थोड़ी सी डिस्टेंस से 1-2 फीट से, तो ऐसा लग रहा है कुछ गया निकल के। मोमेंटम है कुछ। हाँ मोमेंटम आया, मतलब मेरे को कुछ ऐसा एहसास हुआ कि कुछ तो हुआ है। तो इस तरह से उसको रिजल्ट आए थे। फिर 1 महीना उसने मेरे से ट्रीटमेंट लिया, और फिर कहा कि यार हम ये मशीन ही ले लेते हैं ना, मेरी मम्मी को भी जोड़ों की तकलीफ है, ये है वो है, और उसने वो ले लिया। अभी इलाज चल रहा है उसका, मतलब वो 100% नहीं, लेकिन अभी उसका जो मैं बात करता रहता हूँ तो उसमें इतना रिजल्ट आ गया कि मतलब वो अपने आप लेटरिन बाथरूम नहीं जाने वाह, लग गया है। क्या बात है। मतलब जो उसको उसकी यही वाइफ बहुत बड़ी बात। पकड़ के ले जाती थी,
अंदाज वो लग रहा है उसको हाँ। साल 1.5 तो लगेगा पूरी परफेक्ट। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि उसको अब किसी के सहारे की जरूरत यस है। यस बहुत हो गया। लेकिन वो लड़का इतना एक्टिव था कि नींद दिखाई देता था फिर भी मोबाइल चला लेता था। क्या बात। हाँ, वो कीपैड और 2 थे, उसमें पता नहीं क्या सेट है कि बस वो यूं करके लगा के नोट भी गिन के आपको बराबर दे देता था। उसको पहचान थी, मतलब उसमें ये थी। तो पढ़ा होगा ना वो तो। आत्मशक्ति इतनी थी उसमें कि ये देखो करें तो बहुत एक्टिव था, बिजनेस करता था वो, मतलब आंखें नहीं थी। कितने टाइम हुआ है उसको टोटल? उसको अभी हो गया होगा मेरे हिसाब से 7-8 महीने हो गए, 6-7। कोई डायबिटिक पेशेंट है? इंदौर के प्रोग्राम के टाइम की बात है जब लिया था मैंने। मेंटल बैलेंस के कोई मिले मेंटल? हाँ, मेंटल के हैं मेरे पास 2-3 केस हैं। हम्म। एक टीचर है धामनोद में, गवर्नमेंट टीचर थे, वो पूरा मेंटल हो चुके थे। मतलब उनका इलाज बॉम्बे के कोई डॉक्टर का इलाज चल रहा था। 8 महीने से वो बिल्कुल सब चीज भूल चुके थे। मतलब इतना मेमोरी पूरी तरीके से मेमोरी चली गई थी कि वो पेशाब लेटरिन को भी नहीं समझते थे, कपड़े ही मेले कर दिया करते थे। इस तरह से हो गया था उनका। लेकिन गवर्नमेंट टीचर थे तो उनको जैसे तैसे उनका लड़का रोज हाजिरी भरवाने की, भाई सैलरी का सवाल है लेकिन गवर्नमेंट भी कब तक देगी। तो उनकी उस पर आ गई थी, बोले नौकरी, बोले हम ऐसे नहीं कर सकते, दूसरा अधिकारी। उनको जब मेरे बारे में मालूम हुआ तो मेरे पास आए, बोले यार सर ये ऐसी प्रॉब्लम है, सारी फाइल लेके। तो बोले इसमें क्या कर सकते हो? मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने उनका जो जांच वाच करी और शुरुआत की है, अभी इलाज चल रहा है उनका। उनमें ये हुआ कि अभी उनको भी हो गया होगा समथिंग, ये समझो 3 महीने कंप्लीट हो गया। अभी 3 महीने में उनमें बहुत बेहतर रिजल्ट ये बोल सकते हैं कि अब लेटरिन पेशाब वो कपड़ों में नहीं करते। थोड़ा माइंड कंट्रोल माइंड करने उनका लग गया। काम करने लगा है। पहले वो समझते नहीं थे कौन है क्या है, अब कोई आता है तो गेट खोल देते हैं, है ना। पहले बैठे ही रहते तो कोई बात कर रहा तो कर रहा है, वो अपने मुस्कुराना हंसना, मतलब मस्त अगर कहते हैं तो वो इस तरह करते हैं। अब वो अपनों से बात करते हैं, मतलब कि अगर अपन बैठते हैं ना तो बात करने की कोशिश करते हैं, अपने को सुनते हैं अच्छी तरह से। उनकी मिसेस बोली कि अब इतना तो मतलब वो मान रही है कि 20% तो मेरे हस्बैंड ठीक हो चुके हैं। ये 3 महीने के उनके रिजल्ट है। उसमें थोड़ा टाइम जब लग रहा है लेकिन 3 महीने में अल्जाइमर का फर्स्ट हाँ। और 3 महीने के अंदर ये अच्छी, सबसे अच्छी बात है कि वापस ड्यूटी पे जाने लगे। क्या बात। वेरी गुड, क्या बात। उसको हाँ, मतलब उसके जो Retain रहा है। स्कूल के जो उनके हेडमास्टर चली जाती है। प्रिंसिपल आए, वो स्पेशली मेरे से मिलने आए। बोले यार ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो घर आके ऐसा इलाज कर रहा है? बोले ये आदमी को तो हम निकाला तो बोले। और उसकी मिसेस ने बोला कि नहीं ऐसा मत करो, तो मेरा हस्बैंड तो ठीक हो गया आप इंटर। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब वो फलाना तारीख को आने वाला, तब तक अपने इनको ऐसा करना है कि इनका नाम लिख लें, साइन कर लें। तो उन्होंने कहा ये 2-4 चीज है, मैं अनाराम ने पढ़ा हुआ, ये अगर पढ़ सकते हैं तो मैं इनको बैठने की इजाजत दे दूंगा। बोले इतना कर सकता हूँ। तो मैं कहा ठीक है, मैं हम कोशिश करते हैं। पर इतना तो हो गया कि वो साइन करके देने लगे। क्या बात। तो वो जाके अब बैठा कि नौकरी तो बची। नौकरी बचा लूंगी। क्या बात। तो कमाल बहुत है अच्छी यार, स्थिति कमाल। थी। डायबिटिक तो मेरा कहना है कि मैं खुद हैरान हूँ। मेरे को सब ये कहते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ कि ऊपर वाला मुझसे क्या करवा रहा है। क्या और सब कहते हैं ये पॉजिटिव सोच की वजह से थी कि मेरी सोच हमेशा में पॉजिटिव। मतलब कोई सा भी पेशेंट आ गया, मैंने देखा उसको, मैं इसको ठीक कर दूंगा। उनको विश्वास हो जाता है कि विश्वास ठीक दिला है। जाता है कि हाँ ये केस में। मैं सबको यही कहता हूँ कि नामुमकिन दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ, आप अंदर से भरोसा रखो और हाँ। खाली कर देना। पॉजिटिव और रहो। एक ही बात बोलता हूँ कि मुझ पे और इस डिवाइस पे भरोसा रखना। ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, इसको लोग बहुत आपको बोलेंगे कि क्या है, इससे क्या होता है, अपने हाथ में बेल्ट लगा दिए, ये क्या जा रहा है अंदर, इससे महसूस तो होता ही नहीं उसमें कुछ क्या जा रहा होगा अंदर। मैं कि ये चीज़ बहुत सारी हो, लेकिन इस पर विश्वास होगा आपको तभी मैं कर दूंगा। और विश्वास लोगों में इसीलिए जमा दिया कि ऐसे शुरुआत में मैंने ऐसे केस निकाले तो विश्वास दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी लोगों को। अरे बोले नहीं वो तो कर देगा, आप तो ले जाओ आपकी। अब तो लोग ही आपस में बोलने लगे लोग को कॉन्फिडेंस हो गया। कि उसको बुला लो, सही हो जाओगे। फेस लेवल मतलब बढ़ गया मैं तो- संडे की छुट्टी रखता हूँ क्योंकि हफ्ते में एक दिन तो आराम जरूरी है। तो कहीं आसपास के एरिया में गांव वालों को इनको पता चला कि डॉक्टर साहब संडे को घर पे रहते हैं, क्योंकि मेरे को मिलना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, कि मैं ट्रीटमेंट के लिए जाता हूँ बाहर बाहर आसपास गाँव में। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं सो के नहीं उठा उसके पहले बाहर भीड़ लग जाती है। संडे को घर पे संडे को कई बार चाय मैंने 1 बजे 2 बजे 12 बजे पी है। डॉक्टर भरत बलर। जैसे उठा दी नहीं तो फिर भी मैं कह रहा ऐसा मत करा कर। तो मुझे नींद में उठा के ना बाहर बैठ के फिर उनको सबको जांच
200 रुपए लेता हूँ जांच के। फिर चालू जांच जांच के करवाने मतलब वाली ब्लू थी। ऐप वाला हाँ वो है ब्लू ऐप 200 रुपए। एक बार जांच करने के 200 रुपए। उनके लिए तो बहुत बढ़िया। जांच के लिए लाखों क्या रुपया जो प्रोफाइल खर्च चुके हैं तो प्रोफाइल बना के करते हो? हाँ प्रोफाइल बनाता ना उसको। खाली फोटो से ही क्या और कुछ? हाँ नहीं फोटो वगैरह बाकी तो पूरी प्रोफाइल। बायोडाटा, डेट ऑफ बर्थ। जहाँ से भी ज्यादा फेमस है लोग यही कहते हैं कि जो भेजते हैं पेशेंट को, बोले यार आपकी फाइल जरूर ले जाना, अब मैं पहले पैसे लिया करूंगा सबसे जांच। ब्लू और ऐप। आपने प्रॉब्लम भी मत बताना कि आपको क्या है, वो डॉक्टर साहब की पहले सुन लेना, वो जांच करेंगे, वो बताएंगे आपको क्या है। फोटो और उसका उनकी डेट ऑफ बहुत सारी बर्थ। चीजें मैं बता ही देता हूँ, तो उनको विश्वास आ जाता है हाँ यार ये प्रॉब्लम तो है अपने को। बातें चलने लगी। ये चीज हो गई ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो चूंकि यहाँ कॉमन प्रॉब्लम क्या है, डायबिटीज, बीपी है ना, माइग्रेन, डायबिटीज का बहुत अच्छा रिजल्ट है। माइग्रेन सर का मेरे भी पास बहुत है, इंसुलिन वाले भी हैं, लेकिन जो मेडिसिन खाते थे, मेरी खुद मदर को 9 साल से डायबिटीज है ना, और उनको मैंने ठीक किया है इससे। अभी दवा नहीं लेती है? अभी दवा नहीं लेती है, दवा पूरी तरीके से बंद हाँ, हो? बिल्कुल बंद है, डॉक्टर से ही बंद हुई है। तो अपन डॉक्टर ने बंद किया? मीठा खा डॉक्टर ने सकती है? धीरे धीरे हाँ मीठा भी खा, केला सबसे ज्यादा खतरनाक है शुगर वालों के लिए, अच्छा। वो केला भी खा लेती है। क्या बात। गुलाब जामुन खा रेंज लेती है। कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अहमदाबाद तो डायबिटीज का हब है। इतना डायबिटीज थी और इतनी कम हो, मतलब हाँ वो मैंने उन पे वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि घर पे मशीन थी, तो वो भाई डेली लगा देता, दोनों टाइम लगाता था उनको। अब लगाते गए लगातार लगाते गए। पहले कितना था डायबिटीज? तो अपने पेन क्रियाज का दिया है, लीवर का दिया है उनको, टॉक्सिन का दिया है, गोल्ड है। अच्छा इस टाइप में मेरे पहले भी आपसे बात हुई है, तो आपने हर प्रोग्राम में लीवर का जिक्र किया था। हाँ वो लीवर का इसलिए क्या था कि मेरा जो आयुर्वेदिक का जो अनुभव था, मैं ये मानता हूँ कि जो लीवर है अपना 500 प्रकार के काम करता है अपने शरीर में। बीमारियों सबसे की ज्यादा जड़ी। मेहनत करने वाला जो पार्ट्स है वो लीवर होता है। 500 प्रकार के अलग अलग वर्क करना मतलब केमिकल बहुत सब बड़ी वही बात बनाता है। है। हाँ, अगर ये माना जाता है आयुर्वेदिक में कि अगर आपका लीवर परफेक्ट है तो आप हर बीमारी से जल्दी से सपोर्ट मिलता है, इसलिए मैं लीवर तो देख के देता हूँ। सब में रिलेटेड हर प्रोग्राम में लीवर साथ में सब में रिलेटेड होता है। तो लीवर बहुत जरूरी है, ये मेरा एक अनुभव तो है। सबको हफ्ते में एक बार लीवर का प्रोग्राम लीवर और लेना ही टॉक्सिन तो मैं छोड़ते हैं, टॉक्सिन तो सबको देता है, क्योंकि हर किसी के अंदर गंदगी तो जा ही रही है ना, हम ऑक्सीजन की जरिए ले रहे टॉक्सिन हैं। के नाम अभी इम्प्योरिटी हो गया ना। हाँ वो नाम चेंज हुआ है कुछ। क्या हो गया? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी अब टॉक्सिन ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगा ऐसा। मैं तो जैसे चीलिंग यहाँ तक कि मैं ये भी अनुभव में पहुंचा हूँ कि जैसे अपने गोल्ड साइकिल और जो अपने चक्र देने के साथ उसके बाद डायरेक्ट आप टॉक्सिन और लीवर दे दें, उसके बाद मेन प्रोग्राम उस पर स्टार्ट करें तो और ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। जब वो शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा ना तो उसको और जल्दी चक्रा बैलेंसिंग और पहले गोल्ड साइकिल, फिर पहले चक्र। गोल्ड साइकिल, फिर चक्रा बैलेंस कर दो, फिर लीवर टॉक्सिन दे दो, फिर वो आयुर्वेदा, डिजिटल आयुर्वेदा दे दो, बातचीत का उसके बाद लीवर हाँ। टॉक्सिन, उसके बाद बीमारी का प्रोग्राम दे मैंने जहाँ तक मेरे जो रिजल्ट है मेरे को गोल्ड से इसी ही में रिजल्ट रिजल्ट आ जाता होगा। मेरा तो अधिकतर गोल्ड में ही रिजल्ट आया। हम्म। जितने भी मैं केस बता रहा हूँ ना 7 से 8 दिन में शुरुआत हो जाती है। हाँ, गोल्ड के पेशेंट दो बोल साइकिल। देता है कि यार बेटर मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ तक गोल्ड पे सबसे पावरफुल मैंने देखा है वही पेज है। गोल्ड से अधिकतर मैंने रिजल्ट गोल्ड की निकाला है। हम्म। ये कोमा में था 5 साल से, हम्म। कैसे बताता हूँ। एक पेशेंट है 11 साल से अभी अल्जाइमर में है, उनको कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ दूसरों से करवाती है, लेडीज है 65 इयर्स प्लस, अच्छा मशीन ले लिया है। ओके ओके। और इसके अलावा कोमा वाला ये लड़की है, इसका मैं पहले वाला वीडियो नहीं ले पाया था। इसको अभी 2-3 महीने ही हुए थे। हमारे पास में खरगोन के पास एक जिला है खरगोन कसराव के गांव, वहाँ मेला लगा हुआ था अभी 2-3 महीने पहले। ये झूला झूल रही थी, झूला झूल के उतरी, जैसे उतरी तो कुछ चक्कर आ गए तो गिर गई, तो सर के बदल चोट लगी थी इसको। तो चोट की वजह से ये हुआ था कि ये बच्ची पूरी आवाज गई, इसको बोलना अभी बोलती नहीं है, आवाज चली गई इसकी, और हाथ बिल्कुल एक तो पूरा ऐसा कड़ा कर रखा है इस तरह से, मतलब उसको सीधा भी नहीं कर सकते, पूरा ऐसा चिपका रखा है इसने, और एक पैर पूरा मतलब पैरालाइज टाइप भी हो गया इसको दिमाग के साथ साथ। ये बैठ भी नहीं सकती थी। ये लड़की अभी बैठी हुई दिख रही है आपको, 9 मार्च का है, मेरे को अभी 15-20 दिन हुए इस केस को लिए, और ये रिजल्ट है कि ये बैठ रही है, इस तरह से बैठ जाती है। मतलब पहले वाला मैं लेना भूल गया था इसका वीडियो।
तो ये इसमें अभी रिजल्ट आया, बोलना शुरू नहीं हुआ इसका, लेकिन मेरे को विश्वास है कि बोलने लगेगी ये लड़की, बिल्कुल बोलेगी। तो अभी बैठने लगी है, हाथ तो अभी वैसा के वैसा, लेकिन पैर से थोड़ा सहारा से चल जाती है, जबकि पैर भी नहीं उठा पा रही थी। आपने पोलियो के 2 बच्चों को शुरू हाँ, किया था, और बहुत मेरा पहले की शुरू बात का है, मुझे अच्छा ही रिजल्ट है। क्या तो रिजल्ट इतना है कि मुझे भी याद नहीं आता, से ज्यादा तो पेशेंट हो गया, जो याद आती जा रही हो अच्छा याद है। एक मेरे भाई के साड़ू है, मतलब उनकी साड़ू लगते हैं, मेरे छोटे लेवल के, रतलाम रहते हैं, 2 बच्चे हैं, एक 13 से 14 साल का लड़का है और उसी की बहन है 1-2 साल छोटी है उससे। दोनों पोलियो में है जन्म से ही, पैर इस तरह से मतलब हाथ से चलते हैं, वो पैर उठा नहीं पाते हैं, बिल्कुल पैर से उनके, या गद्दी टाइप है पैर उनके। बॉम्बे ले जाके ऑपरेशन भी करवा लाए थे, यहाँ स्प्रिंग वगैरह जो स्क्रू वगैरह डलवा के भी देख लिया था, प्रूफ लगाए थे उनको। तो कुछ दिन चले और वापस फिर निकलाना पड़े, वो दर्द ज़्यादा होने लगे बच्चों को। वो सक्सेस मतलब कुछ साल पहले की बात है उनकी, फिर भी वो सक्सेस नहीं हुआ उनको। फिर मैंने ये नया था फिजिकल इसका एजेंट मेरे रिजल्ट थे, तो मैंने कहा कि यार इन बच्चों पे अपन ट्राई करेंगे, तो नए सेल और मेम्ब्रेन पे बात काम करती है, तो मैं क्या हो सकता है बचपन मतलब बच्चों पे जल्दी रिजल्ट आ सकते हैं, जल्दी वर्क हो सकता है। तो उनको मैं फिर धर्मपुरी बुलाया, रतलाम के थे, मैं कह रहा वहाँ तो कैसे पॉसिबल है नहीं। तो उन्होंने फिर यहाँ भाई के यहाँ रखा उनकी मिसेस को और उनका दोनों बच्चों को। 1 महीने तक मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, सुबह शाम दोनों टाइम दिया। 1 महीने में ये हुआ था कि वो बच्चा जो मतलब रोज उसको मेडिसिन वगैरह जो दर्द की कमर में दुखाता था, वो जो देना पड़ता था, वो बोले कमर वगैरह दुखाना ये बंद हुई उसकी, और ज़्यादा देर अब बैठने लगा था, वो बैठ भी नहीं पाते थे वो बच्चे ज़्यादा देर तक, वो बैठने उठने लगे। और 1 महीना पूरा होते होते क्या हुआ कि जहाँ वो अभी रह रहे थे, जहाँ में से ट्रीटमेंट कर रहे थे, वहाँ से कुछ दूर में एक मस्जिद थी, तो नियाज का प्रोग्राम था, तो नियाज के लिए उस बच्चे को मतलब सहारा दे के नहीं जाते थे बड़े वाले लड़के, वो लड़की को तो गोद में उठाना पड़ता था, तो थोड़ा सा, तो वो बिना सहारा के वहां तक चल के गया, मतलब उबड़ा, लेकिन वो वो चल के गया। तो उसकी मम्मी बोले यार डॉक्टर साहब आज मैं रात में जब आया वहाँ से फील्ड से, बोले यार मेरा लड़का मतलब 2 किलोमीटर के आसपास है, वो इतनी दूर चल गया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बोले मेरे बच्चे में। तो उसका पापा तो बोला होगा, तो वो रात में वो भी आ गया कार लेके, बोले यार ये कैसा है, मतलब ये तो चमत्कार कर दिया 1 महीने में आपने। तो उसने मशीन ही खरीदी, मुझे यार मेरे को विश्वास है कि मैंने, तो उसको भी फिर मैंने प्रोफेशनल दिलाई थी, ऑफर में थी उस टाइम, तारीर अहमद के नाम से जो आईडी है, और वो है, और उसकी मम्मी को 1 महीने में सिखा भी दिया था। अभी वो ट्रीटमेंट चल रहा है उन बच्चों का, अभी समथिंग हो गया, वो 8-9 महीने हो गए उस बात को भी। हाँ, वो शुरुआत की बात थी, 8-10 महीने हो गए उसको। अभी वो बच्चों में ये मूवमेंट है कि वो बच्चे अब स्कूल जाने लगे, मतलब खड़े हो जाते हैं, जबरदस्त, मतलब लड़का तो बिना सहारा के चल जाता है, मतलब ऐसा खड़ा होके, मतलब उसको कुछ भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। और लड़की में एक और समस्या थी पोलियो के अलावा, उसका दिमाग बहुत कमजोर था, तो उसको दिमाग के प्रोग्राम भी मैं दे रहा था। वो हमेशा जो बात कर रहे हैं अपन जैसे, तो अपनी जो आंखें हैं ऊपर करके बात करते हैं, अच्छा, आंखों को यूं करके बात करते हैं, बात जब करते, मतलब थोड़ा पागल टाइप भी थी वो, मतलब वो बात ऊपर करना, हंसते रहना, वो करना, और जैसा कोई बैठा है उसके पास उससे भी बातें करा करती थी, अकेली ही खेला करती थी, ये चीज थी उसमें। तो ये सारी चीज खत्म हो चुकी है बच्ची, अब नजरें मिला के बात करती है, और अकेले अब ये सिर्फ बड़बड़ाना बात करना ये नहीं करती। अब उनकी सारी मेडिसिन बंद कर दी है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था सारे बंद कर दी, सिर्फ हीलिंग के प्रोग्राम के अलावा उसमें कुछ भी नहीं चल रहा है। और उन्हीं के घर में जब मशीन ले ली थी, तो शुगर का एक और रिजल्ट आया था, वो लड़के की मम्मी को, मतलब वो जो बच्चे जिसके हैं उसका जो पापा है उसकी मम्मी को, मतलब बच्चों की दादी का, उसको शुगर भी थी और घुटनों की प्रॉब्लम भी थी, वो भी चलना फिरना नहीं कर सकती थी, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता था उनको, घुटनों में आवाज आना, दर्द होना होता था। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं, घुटनों में इतना उनको रिजल्ट आ चुका है, और शुगर उनकी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, उनकी भी गोलियाँ बंद हो चुकी हैं। उनको पेन क्रियासिन इंस्टीट्यूट प्रोग्राम मिले जो बताए थे, उनको डेली घर पे मशीन दोनों टाइम लगते थे, तो उनकी ये चीज़ बंद हुई है। बीपी और शुगर की गोलियाँ डॉक्टर ने ही बंद करी उनकी, उसकी अभी आवश्यकता नहीं। बीपी भी थी उनको, बीपी में भी यही प्रोग्राम, हाँ बीपी में वो हील एडवाइजर यूज नहीं करते, उनको खुद ही ज्ञान है वो आयुर्वेद वाले। हील एडवाइजर का तो उपयोग ही नहीं करा मैंने। अभी अहमदाबाद में 65 से ज़्यादा
हॉस्पिटल जो है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट का चलता है, हाँ तो मीन्स के यहाँ की अहमदाबाद की आबादी के जो NRA होते हैं या वो 60 होते हैं, उसको जॉइंट का प्रॉब्लम रहता है। जॉइंट के बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं मेरे और पास। हम जब सुबह में जाते हैं हमारे दोस्तों के साथ, इसमें से 50% लोगों को जॉइंट का प्रॉब्लम है। और मेरे मॉर्निंग में वॉक में जाते कभी 30-40 लोग ऐसे, तो सभी को ऐसा प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गया है। 60 नहीं, मैं तो सर बोल रहा हूँ 80% हो गया। वो तो जॉइंट के तो इतने जॉइंट हो रहे अगर कि उसका स्पाइन पे, प्रोग्राम के बारे में अभी आप बताएं तो स्पाइन पे बता जो चुके हैं, L4 अपडेट हो L5 गए। जॉइंट शुरुआत में ही हो गए सही। L4 L5 जो है, L4 L5 की शिकायतें बहुत हो रही है, अधिकतर महिला को बहुत ज्यादा हो रही है। साइटिका होती है उसमें। साइटिका के बहुत सारे रिजल्ट है मेरे, अनगिनत है उसके तो। इसमें भी कौन सा 25 बोल हो गया नर्व का, तो नर्व मेडिटेंस हो गया, ये जो नर्व वाला है ना 45 मिनट वाला जो है ना, नर्व में जहाँ जहाँ नर्व के प्रोग्राम हो सब दे दो, सब दे दो। मेरिडियंस में दे दो, नर्व में हार्मनी कौन में सा दे दो। साइटिका का ऐसा तो मेरे 25-30 पेशेंट हैं जो ठीक हुआ है। एक तो बड़ा एक अच्छा पेशेंट है, एक लेडी है, खटीला समस्या, मतलब हमनौद के नामी ग्रामी हस्ती है, दिलीप पांड के नाम से जाने जाते हैं वो। अधिकतर दामोद में कॉम्प्लेक्स है उनके हैं। वो तो मैं वो बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब आप बताओ कौन से कॉम्प्लेक्स में बैठना है या कहाँ हॉस्पिटल खोलना तुम्हें। वो मेरे इतने दीवान है क्योंकि वो खाने के बहुत शौकीन थे। और अब वो घर में जो नौकर है वही बना के दे रहे थे। 2-3 साल से उनकी मिसेस को साइटिका थी, वो जमाने के डॉक्टर को दिखा चुके, पैसे की कोई कमी नहीं थी, फाइलों का ढेर लगा हुआ था। जब मेरा मालूम हुआ तो मुझे बुलाया, तो वो लेडीज को साइटिका का जो दर्द होता था वो ये था कि वो 10 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं रह सकती। ये ऐसा ही है, देखो मेरे पास जो भी हमारे क्लब में है ना, इनको किया ना तो साइटिका देखो ये। हाँ वो उसका जम गया है ना इधर। वो उनको पूरा जो बोलते हैं स्पाइन गाँव में वो रहता ना, वो तो हाँ। पूरा तो वो 10 मिनट भी मुश्किल से खड़ी नहीं रह सकती। तो पैरों में झुनझुनी आना, ये होना, दर्द होना, मतलब जमाने की चीज तकलीफ थी उनको। अपने जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, प्रोग्राम जब देना उनको शुरू किया है, तो ऐसा उनमें रिजल्ट आया है कि उनको 20-25 दिन के बाद तो उन्होंने खुद अपने हस्बैंड को खाना बना के खिलाया है। एक खाना बनाने में कितनी देर लगती है। और उस दिन क्रिसमस है, फिर वो पांड जी ने बुलाया, बोला तेरे दीदी के हाथ का खाना खाना है तेरे को। मैं क्या बात कर रहा हूँ, बोले तेरी दीदी ने बनाया आज तो। और मैं खुश हो गया, बोले क्या कर दिया डॉक्टर साहब आपने ये। बोले 20-25 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट है कि बोले इतने घंटे खड़े होना, 1 घंटा कम से कम लगता है खाना बनाने। उसने पूरा खाना बनाया। बोले नौकरानी नहीं तो अभी खड़ी रहे, मैं बताती तो मुझे देती जा। और पूरा खाना बनाने में बहुत अच्छी स्थिति में। और उन्होंने भी सबसे अच्छी बात है मशीन ले ली है। इसमें भी गोल्ड साइकिल और अपना चक्रा और हाँ ये तो वो यही है। बेसिक तो है। बेसिक है। और बेसिक तो बाद में ये किया, हाँ फिर लीवर का भी दिया। हाँ लीवर तो देते ही होंगे। अच्छा अच्छा, एक चीज ये पूछनी है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट रिकमेंड करता है कि हाथ के बेल्ट पहनो या लोकल एरिया में चिपकाओ या कान के लो, उसी को फॉलो करते हैं या आपके हिसाब से आपको लगता है कि गोल्ड साइकिल का प्रोग्राम है, भले ही प्रोग्राम है, लेकिन साइटिका मुझे L5 में देना है तो मैं वहां चिपका के हाँ दूं? चिपका के दिए ना मैंने, साइटिका में दिए, उससे और अच्छे क्या रिजल्ट। साइटिका गोल सही लगता है? अरे सर बात सही तुम है। अलग चीज पूछ रहे हो। मैं वो नहीं, देखो गोल्ड साइकिल के प्रोग्राम हैं और आपने चिपका के दिए हैं, ऐसा हुआ है तो मैं वो पूछ रहा गोल्ड हूँ। के प्रोग्राम चिपका के नहीं दिए मैंने। हाँ तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि बैग सही जो दिए। सजेस्ट किया लेकिन मान चुके जैसे सही है। प्रोग्राम में जो फाइल ने दिया ना, जो प्रोफाइल साइटिका का में प्रोग्राम है जो जो चिपका के देना है, हाँ तो वो जैसे उसी से साइटिका देना। या L4 L5 की तकलीफ है तो उसको वहां से चिपका के वहां से चिपका के ही देना। और हर तीसरे तुम ये दिन बंद कर तो देना, अपना दिमाग लगाना। और उससे रिजल्ट बहुत बेस्ट आते हैं, वो ध्यान रखना। 20 मिनट का प्रोग्राम है लेकिन उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसके। मैंने हर तीसरे दिन दिया वो प्रोग्राम, जिसको साइटिका की या L4 L5 की तकलीफ है ना, उसको हर तीसरे दिन वो प्रोग्राम तो बिल्कुल चिपका के दिए। उसका एक बहुत अच्छा मेरे को याद आ गया कि रिजल्ट है। एक लड़का है तौसीफ खान नाम है उसका, पास में गाँव में रहता था। उसकी उम्र होगी 28 के आसपास। वो एक फैक्ट्री में काम करता था, वर्कर था। ये जो चादर वगैरह फैक्ट्री में कसने का काम उसके ठेके लिया करता था। उसका आप बोल रहे थे गिरा था। हाँ वो गिर गया था, तो तेज हवा चलने की वजह से वो बहुत ऊंचाई से गिरा था। तो ऊंचाई से गिरने की वजह से क्या हुआ कि उसके पैर नीचे जमीन पर टिका और गिर गया। तो यहाँ पे लोड आया, उसका नस दब गई और ये पैर, तो पैर में मूवमेंट नहीं था उसका। ये पैर उसी दिन से उठना बंद हो गया था और कमर का वो बैठ गई थी नस उसकी, जो यहाँ पे गिरा गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का 2.5 लाख रुपए बताया था और फिर भी गारंटी नहीं की चल फिर कर सकते।
गरीब व्यक्ति था तो घर ले आए, पहले तो मेडिसिन लेके इंतजाम करते हैं और उसको ऐसे प्लेटें वाला बेल्ट लगा दिया कि यहाँ नीचे जो प्लेटें रहती है ना, पूरा ऐसा बेल्ट लगा के बिस्तर पे लेटरिन पेशाब करना, बोलना उठना भी नहीं है गलती से भी, वरना जिंदगी में हाँ मतलब इतनी तकलीफ में हो गया था लड़का, वो भी पैर भी काम नहीं कर रहा था। मेरे से जब मुलाकात हुई, मैं जब उसका ट्रीटमेंट करने गया, आप यकीन नहीं करोगे उसका इतना चमत्कारी रिजल्ट निकला कि 8वें दिन उसने पैर उठा दिया। क्या बात। हाँ, वो लेटे लेटे एक दिन वो यूं करने की कोशिश करी तो पैर को ऐसा उठा दिया, तो बोले डॉक्टर साहब मेरा पैर उठ गया। बोले जबकि उस पैर में जब से एक्सीडेंट हुआ था उसके पैर में मूवमेंट नहीं थी, तो बोले पैर उठ गया मेरा। मैं किया तो बहुत अच्छी बात होगी तेरी, मतलब 8-10 दिन में ऐसे रिजल्ट आए। फिर उसको कंटिन्यू कराया, मेरे को 3 महीने दिया उसका मैंने ट्रीटमेंट, और आज बाइक से घूम रहा है बिना ऑपरेशन। मतलब 1 महीने के अंदर ही बाइक तो चालू हो गई थी उसकी। वो बेल्ट वगैरह तो 15-20 दिन 18 दिन में खुद लेटरिन पेशाब जाने लग गया था, निकाल के फेंक दिया था कि बोले जरूरत नहीं है इसकी, मेरे डॉक्टर साहब सही कर देंगे। तो ये रिजल्ट आया। थोड़ा भी हीलिंग होता है तो उसको फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, एक जो वो बंदा था जो मेरे कार में बैठ के पैसे दे के गया था मुझे आगे, उसको कुछ दिमागी, मैंने बोला था तेरे ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, याद है? उसने मशीन भी परचेज किया था। अच्छा तुम नहीं आए थे तब, हमारी टीम का ही है, इसकी आईडी लगी थी ठाकुर करके। अच्छा, वो जितेन ठाकुर। हाँ हाँ, वो तो थोड़ा मेंटल भी था। हाँ वही, वो तो मानसिक कुछ समस्या मानसिक था वो तो, क्या इस जमाने भर की सारी चेकअप करवा, मेरी उम्र के ही वो से, लेकिन वो सब एंजियोग्राफी ने सब करवा चुका। जरा सीना दुखा तो एमपी से, तो उसने सारे जमाने की फाइलें उसके पास सभी जाते। वो डरता बहुत था मुझे नहीं हो जाए, वो एक एंजाइटी तुरंत चला जाता है वो डॉक्टर। वो तो ठीक हो गया, उसने मशीन ही ले ली थी। सही हो गया ना वो, बहुत बढ़िया, जॉब में ना, गवर्नमेंट जॉब में टीचर है वो तो। ओके, टीचर है वो तो, बहुत मस्त है। बड़ा परेशान था आया मेरे पास। नहीं, अब तो उसका माइंड वगैरह पूरा फ्रेश हो गया, मतलब कोई जहाज ने दवाओं के चक्कर में अब रहते ही नहीं हो। और सबसे अच्छी बात है कि उसकी उसको शादी, यही बोला था तेरे को कुछ वो दिख रहा है, ब्लू वेल से चेक किया था। अभी उसको एक और अच्छा ना ऐसे कर ले, उस पर अभी एक और रिसर्च चल रहा है मेरा। अभी उसको मैंने कुछ प्रोग्राम दिए हैं, उसके अब बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा अपना। उसकी शादी को हो गया 8-9 साल हो गया। तो अब जब उसको तो अपने आप को ठीक कर लिया, तो मैंने उसको कुछ प्रोग्राम दिए कि मैं तू ये मशीन है तेरे पास तो ये लगा। उसकी मम्मी को भी कुछ समस्या थी। हाँ, उसकी मम्मी को वो साइटी का वगैरह थी, तो वो तो बढ़िया हो गई अब। और हाथ में कुछ प्रॉब्लम, मतलब जो सीधा हाथ है ना, पूजा नहीं कर सकती थी पूजा करने। आप समझ लो इस बात को लगभग 8 महीने ना, हाथ को इस तरह से मूवमेंट नहीं रख सकते। कहने का मतलब है थोड़ा वक्त लगता है, चीजों में थोड़ा वक्त लगता है। पार्किंसंस तो वो थी, तो वो दूसरा था। अब तो फर्स्ट क्लास घंटे भर पूजा करती है, सब करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो बहुत बड़ा रिजल्ट निकलेगा अपना। उस पर आ गया है, कुछ मूवमेंट बता रहा था कि बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब उसके जो महिला के आगे पीछे होते थे पीरियड्स वगैरह। एक रिजल्ट इसका आ चुका है। रूरल एरियाज में मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल डिजीज वाले उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वहाँ नहीं रहता। मेहनत करते हैं। पार्किंसन में क्या प्रोग्राम्स है यही वाले माइंड के साथ, मेंटल जो रहते हैं ना, नस के और माइंड के, नर्वों के। पार्किंसन जो ऐसा आता है ना, उसका मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। पार्किंसंस वाले तो 4-5 लोग ठीक हुए मेरे साथ। ऐसा टोटल प्रोग्रेसिव है, बढ़ती जाता है। ये क्या रिजल्ट अभी आंखों में मेरे फादर को एक रिजल्ट आया है। मेरे फादर की एज होगी अभी 64-3 के आसपास। उनको हार्ट की तो प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज वगैरह, ऑपरेशन वो करवाए नहीं। उनको भी तो बीपी की दवाई खाते थे ना वो। हाँ, एक आया था ना जून में, जब अपन कैंगर के टाइम पे की बात की मशीन की, तो उनका तो ऑपरेशन के भी बोल दिया था। एक नस 100% थी, एक 75% थी, 3 से 4 नसें थी, बाईपास की थी। और जो हार्ट बीट थी उनकी मतलब 20-22 पे आ गई थी हार्ट की। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन से ही मना कर दिया, बोले यार इनका तो टेबल पे रह सकता है। तो मेरे पास 2 दुविधा हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ, ये ऑपरेशन भी नहीं करवा सकता और छोड़ भी नहीं सकता। वो ठीक है, तो उस टाइम तो वो चंदन पानी से मैंने उनको दिया तो बहुत रिलीफ हुआ उनको। अभी मेरा मशीन लगाई थी, और उसके बाद जब हिली आई थी तो हिली से मैं कंटिन्यू उनको ये प्रोग्राम हार्ट के और इसके देना शुरू किया।
मतलब इससे ये हुआ कि उनका चेहरे पे बिल्कुल ग्लो आ गया, मतलब गुलाबी गुलाबी जो पिंकनेस आ हाँ, जाती है, वो क्योंकि नमाज के लिए जो जाते हैं कम से कम घर से जो मस्जिद है, पहले घर पे ही पढ़ते थे वो, हार्ट की प्रॉब्लम, क्योंकि ऑपरेशन करवानी और हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो अभी ये हुआ कि जब से हिंदी से प्रोग्राम देना मैंने शुरू किए हैं, तो साल भर हो गया उस बात को, तो उनको इतना अच्छा लगा 2-4 महीने के अंदर कि वो कम से कम 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं नमाज के लिए और पैदल आते हैं, जबकि बाइक है घर पे, दो बाइक है, लेकिन वो पैदल जाके पैदल आते हैं। मतलब उनको, हाँ, मतलब जो थोड़ी दूर पे जाके उनको मतलब 15-20 कदम चलने के बाद उनको बैठने की आवश्यकता थी, सांस फूल जाती थी ना उनकी इतनी सारी ब्लॉकेज की वजह से, तो बैठते थे। मतलब हाँ, अगर 1 किलोमीटर भी जाना है तो कम से कम 2 या 3 बार वो बीच में रुके स्टॉप करना पड़ता था। लेकिन आज मस्जिद तकरीबन 3 किलोमीटर है वहाँ से, घर से वो 3 किलोमीटर एक साथ जाते हैं और नमाज पढ़ के फिर वापस भी आ जाते हैं, और उनको कोई भी बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा उनमें सबसे अच्छा रिजल्ट ये है कि उनको कंटिन्यू लगा रहे हम साल भर से, तो वो तो है ही, बीपी की गोलियां बंद हो चुकी है उनकी, हार्ट की कोई भी टैबलेट नहीं दे रहा मैं उनको, जो खून पतला करने की है ना, तो कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। हमने आगे पीछे कर करके देखा तो ठीक, उनकी जांचें भी करवाई हमने, तो सब नॉर्मल ही है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। दूसरा है कि उनका जो चश्मा था, अब 62-64 साल की उम्र में चश्मे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट ऐसा कुछ था उनका। तो एक दिन बोले यार बेटा मुझे धुंधला नजर आ रहा है, मैंने आंखों के भी बीच में उनको दिए थे प्रोग्राम, तो बोले यार मुझे धुंधला, तुमने क्या आंखों के प्रोग्राम दे रहे हो, तुमको धुंधला नजर आ रहा है 8-10 दिन में ऐसा बोले वो। मैं यार ये क्या हो, उल्टा तो नहीं कुछ हो गया, मैं भी डर गया, नीचे नंबर गया की बात है। हाँ, तो मैं चलो डॉक्टर के पास, फिर मैं दामोद ले गया, जो आई स्पेशलिस्ट से, उनको दिखाया, जांच करवाई, तो मुझे बोले यार चाचा की उम्र तो बहुत दिख रही है। मैं क्या, हाँ 64-65 साल के हैं। बोले यार आश्चर्य की बात है, तुम क्या खिलाते हो उनको? मैं क्यों, क्या हुआ? बोले आधे का हो गया चश्मा 50 पॉइंट के अंदर, नीचे जाए तो ऊपर जाए तो 200 पॉइंट के आसपास था, 50 का हो गया। तो मैं हैरान हो गया, मैं क्या वाकई चश्मा भी था। तो आंखों पे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, ये मैं मानता हूँ इस पर। जो मेरी खुद की एक प्रॉब्लम, हाँ, लेकिन जो लेगा प्रोग्राम उसके मेरे को एक बहुत शिकायत, मेरी खुद का रिजल्ट बताया। मेरी जो दिनचर्या है, मेरे गुरु ने एक पढ़ाई दे रखी जो रात में ही कर सकते हैं, है ना। तो मुझे 4 बजे उठना पड़ता है इसके लिए, मैं डेली उठता हूँ रात की 4 बजे, 4 बजे मेरा स्नान हो जाता है। मतलब स्नान करने के बाद में वो पढ़ाई करता हूँ 1 घंटे की। वो पढ़ाई करने के बाद, जैसे आज मैं सफर में था नहीं कर पाया, तो मुझे कल डबल करना पड़ेगा 1 दिन के उसमें देना। तो वो चीज़ मैंने पढ़ाई करने के बाद जो सुबह की फजर की नमाज वो पढ़ के मैं फील्ड में निकलता हूँ 6 बजे। रात को डेली मैं 10:30 और 11 के पहले कभी घर नहीं पहुँचता, है ना। मैं हिली के प्रोग्राम मेरे हिसाब से मैं लगा लेता हूँ, जो भी मुझे लगता है, अधिकतर मैं गोल्डन लगाता ही रहता हूँ। मुझे ये हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद, मतलब मैं 200 किलोमीटर रोज बाइक से सफर करता हूँ, 200 किलोमीटर नेट हो जाता है मेरा एवरी डे बाइक से, वो भी बाइक से संडे को छोड़ के। हाँ, और मैंने ये अपने अंदर देखा है कि ये साल भर से ऊपर हो चुका है इस बात को। लेकिन साल भर में ना तो मेरे को कभी कोई कमजोरी या नींद या सुस्ती या कायली नहीं है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब तुम दिन भर वर्क करते हो, तुमको भूख लगती कि नहीं, तुमको थकान होती कि नहीं। अब मैं अगर 11 बजे घर पहुंच रहा हूँ और 11 बजे के बाद खाना खा रहा हूँ रात का, सुबह में 4 बजे उठ सुबह का टिफिन, हाँ, और 4 बजे उठता हूँ, तो मैं सो कितनी देर रहा हूँ। मतलब अपने आप में अनुभव करा कि इतनी शक्तिशाली प्रोग्राम है कि इतनी एनर्जी दे देता है कि अपने, और लोगों की दुआओं का काम है कि सब चीज मिक्स हो गई उसमें, तो हो सकती। अच्छा, दूसरी में कोई तकलीफ थी, ये हिंदी का में आने से पहले की बात है। मेरे को आंखों की थोड़ी कमजोरी, कैसे, चश्मा तो आज तक नहीं लगा मुझे, लेकिन वो गोल गोल जो रिंग चलती है ना, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है लाइट एकदम कुछ रहती है, फ्लायर्स और खत्म हो जाए, ये चीज मेरे को होने लगी थी। कब 2-3 साल पुरानी बात थी, पर मैंने किसी डॉक्टर को बताया नहीं, मैं होगा तो कमजोरी है इसी चीज से। तो मैंने इसके आंखों के जो प्रोग्राम वो लाइटिंग वाला, और वो अधिकतर ज्यादातर लिया मैंने, वो मेरे लाइट वाला प्रॉब्लम अभी तक मेरे को दोबारा नहीं आया ऐसा। आंखों के दोनों प्रोग्राम लिए, स्ट्रेंथ बढ़ी है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आंखों के दोनों प्रोग्राम। तो आपका खाने का रूटीन क्या, सुबह निकल जाते हो, रात को 11 बजे आते हो? सुबह का तो टिफिन ले जाता हूँ साथ में, और रात को 11 बजे। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात, रात को लगा तो खाऊंगा, नहीं तो कोई जरूरी है। जैसे अभी आपने नाश्ता किया, अगर मुझे अभी भोजन ना भी मिलेगा ना, तो मैं पूरा दिन निकाल दूंगा, पता नहीं भूख ही नहीं लगती। तो आप नॉनवेज खाते हैं?
हाँ तो उससे कुछ होता नहीं है नहीं प्रॉब्लम? नहीं मुझे आज तक नहीं आपको नहीं, लेकिन मैं लिमिट में खाता हूँ। नॉनवेज मतलब में ऐसा नहीं कि आपका जो प्रॉब्लम होता है। आजकल जो मोमेडन रोज या दूसरे चौथे दिन हो और रहा आज का है, प्रॉब्लम बहुत होता है उनका। हाँ दूसरे चौथे दिन वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पापा पहले हार्ट पेशेंट थे, तो मेरे घर में महीने में 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं। हाँ इसके लिए, बाकी सही बात आपका है। प्रॉब्लम नॉनवेज वाले को बहुत होता है। हाँ कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल वो खास करके हाँ वेरिकोस पे कुछ हाँ वेरिकोस पे भी मेरा पता नहीं अब अभी जो मशीन दिया है, याद दिलाओगे तो मुझे आ जाएगा, मुझे भी नहीं पता। इसलिए वेरिकोस का एक अभी मशीन दिया है, उसको देना है प्रोग्राम। हाँ, दो केस है। एक मैंने जो बताया था सुंदरेल में जो बैठ नहीं सकती थी, जो मम्मी जिसको मेरे को बेटा बताया, उनकी बहू को था वेरिकोस घुटने से नीचे जो मोटी मोटी गांठें, उनकी खैर मैं वीडियो नहीं बना पाया लेडीज की, लेकिन हाँ उन पे रिजल्ट निकाला है। उनकी सासू माँ को जब रिजल्ट आया था 1 महीने के अंदर, तो उन्होंने कहा था इनका भी कुछ हो सकता है, तो उनको भी देना में उनके साथ। जब उन्होंने मशीन ही ले ली थी फिर बाद में कुछ दिन में, तो आज निशान भी मिट गए। वाह कितना टाइम? मतलब 3 महीने लगे होंगे, 3 महीने। इसमें कौन 90 दिन तो मानो आपको नहीं, बेस्ट। कौन सा प्रोग्राम है? मैंने वो उसको हिल एडवाइजर से लिए थे उसका उसके उनका प्रोग्राम मैंने उससे ही सोरियासिस का कोई गोल्ड और वो सोरायसिस के थे। हाँ स्किन डिजीज पे कहीं स्किन डिजीज की बात। हाँ स्किन डिसीज लोग तो बहुत लोगों, अधिकतर 80% तो वही प्रॉब्लम है ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं जो हमारे जो गांव है लिमड़ी है, वहाँ करीब बहुत सारे लोगों को सोरियासिस हुआ, खास करके मोहम्मद जो नॉनवेज खाते हैं और कपड़े की सुविधा नहीं होती, कुछ रहते, ये सबको सोरियासिस है। वहाँ पे मेरा एक दोस्त है स्किन स्पेशलिस्ट, तो वो क्या है कि क्लॉप-एम और क्लॉप-एस दो मिक्स करो के सबको देता है, और वो कुछ ओरल टेबलेट देता है, फिर भी नहीं मिटता है। वो तो ना मिटेगा भी नहीं कभी। आप इस टाइप की प्रॉब्लम पे आपको मैं आपने बताऊं, रिजल्ट लिया? सोरायसिस का जो मेरे को अनुभव है बहुत ज्यादा लोगों को है, और जो ये मेडिसिन जो खा रहे हैं डॉक्टर लोग दे रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है ज्यादा, उससे बहुत गर्म गुरी दवाई। स्किन का कैंसर। हाँ क्योंकि इसमें क्या है कि वो डेक्सामेथासोन देते हैं, अपने इसमें जो एनर्जी का गोल्ड के अलावा है, और लीवर का है, और वात पित्त कफ, ये प्रोग्राम उसको कंटिन्यू चलाना है। कौन सा एनर्जी का? हाँ, लीवर का, टॉक्सिन का और वात पित्त का, अगर ये 5 प्रोग्राम को भी पकड़ लिए तो आपकी चाहे जैसी सोरायसिस वो खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? एनर्जी तो वो एक लेडीज है, टॉक्सिन्स, एक लेडीज को इतनी खतरनाक थी, उनको चट्टे हो जाते थे पूरे, एनर्जी गोल्ड साइकिल। हाँ बिल्कुल ऐसे तो एनर्जी गोल्ड से बात करते गोल्ड साइकिल तो देनी। गोल्ड के बाद क्या बोला? लीवर टॉक्सिन और वात पित्त कफ, और आप जिसमें कफ को ज्यादा पकड़ के चलो। बात पित्त कफ को कैसे देते हो आप? उल्टा देते हैं। अच्छा वात पित्त का पता नहीं, कफ वात पित्त जैसा करके देते हैं। ओके। कफ को ज्यादा देता हूँ, ये चलो जो प्रोग्राम है ना, ये स्किन में इसका कफ की मतलब- प्रकृति ज्यादा होती है, अच्छा कफ की प्रकृति चीजें ज्यादा होती है। तो सोरायसिस उसी को होती होगी जिसकी प्रकृति कफ होती है। जॉइंट वाला है कि ना, जॉइंट बोन्स है, गोल्ड तो देने ही है, उल्टा करी जाना। गोल्ड तो देने ही है। पित्त वाले को सोरायसिस नहीं जॉइंट होती बोन्स, होगी। जॉइंट इनकी ट्रेनिंग की जरूरत है सर हमको एक दिन। और क्या के लिए बुलाया? अब क्या हो रही है? वो पत्ते वाला हाँ, तो वही है, सवेरे से यही चल रहा है। इनके ना ग्रुप बनवा के मारी डालो वन जवाब है। एक बच्चे को छाले होते थे, हम्म, 10-12 साल का, 12-13 साल का बच्चा, हम्म, उसकी सारी बातें नॉर्मल हो गई, हम्म, कोई भी उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं, पर वो पेट में गर्मी की वजह से उसको बार बार उसके जीभ में या होठ पे एक ही छाला होता था, बार बार उसको छालों की बहुत प्रॉब्लम थी। वो केस मेरे पास आया था, तो मैंने उसको जब गोल्ड से शुरू किया, तो गोल्ड से तो राहत मिली उसको, लेकिन मैं जैसे अल्कलाइन पावर है ना, वो लीवर और टॉक्सिन ये देना शुरू किया उसको ज्यादा, उसके छाले अभी तक वापस नहीं आए। मतलब 2-2.5 महीने में वो ठीक हो गए, मुंह के छाले। क्या क्या दिया? एल्कलाइन पावर है ना जो, हाँ, एक फिर टॉक्सिन है, एक लीवर है, अल्कलाइन पाउडर। पाउडर हाँ पाउडर। अल्कलाइन क्या बात कर रहे हो? हमने तो आज तक लिया भी नहीं हुआ। एसिडिटी सर
तुरंत लेते लेते गायब होती है, मैंने लिया हुआ है रेगलाइन मॉडल। एसिडिटी तुरंत तुरंत ही तुरंत, जैसे वो इनो लेते हैं ना, ऐसा जैसा जैसे जैसे प्रोग्राम जा रहा है वैसे वैसे एसिडिटी गायब हो रही है। और माइग्रेन का तो अगर मैं बताऊं, टॉक्सिन और रेगलाइन, माइग्रेन के तो इतने फास्ट रिजल्ट है। मेरी लड़की को मैंने दिया है मशीन। माइग्रेन का तो वो एक ही जो प्रोग्राम है जो 20 मिनट का, कौन सा? माइग्रेन के नाम से ही है ना, हाँ गोल्ड के बाद वो ज्यादातर मैंने चलाया है। वो जिनको भी माइग्रेन था 4 साल 8 साल 9 साल पुराने, मतलब बहुत पेशेंट आए मेरे पास। अब यकीन नहीं करोगे, उनको साल 6 महीने हो गए दोबारा मेरे पास नहीं आए। मतलब वो 1 महीने में इतने, पर 1 महीना भी नहीं लगा वो ठीक हो गए। 1 महीने के पैकेज के बाद आए ही नहीं दोबारा इलाज। हाँ, खाली इतना ही। माइग्रेन का जो प्रोग्राम है 20 मिनट वाला, वो और गोल्ड के साथ। तो 20 साल पुराना भी माइग्रेन मैंने अभी तक जो 8-10 साल वालों को ठीक किया, लेकिन दोबारा वो मतलब उनको दुखा ही नहीं। और महीने बाद की फोन लगा क्या भैया क्या, तो बोले सर हमारा सिर में दुख रहा, तो मतलब जड़ से ही खत्म हो गया, ठीक हो गया। कि बाद में भी कभी हो सकता है। मतलब सुबह शाम का ही प्रोग्राम लेना है। हाँ, गोल्ड साइकिल के साथ माइग्रेन 2 टाइम भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। माइग्रेन और एक सबसे फास्ट रिजल्ट माइग्रेन में आते हैं, और एक पोस्टेट पे बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। क्या दिया पोस्टर में, क्या दिया? एक पोस्टेट का जो प्रोग्राम है वो, और वही लीवर और वात पित्त कफ और गोल्ड ही है। ज्यादा प्रोग्राम देने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक हो जाएगा। मेरे ब्रदर को अच्छा किया है इनिशियल स्टेज में, जब आया उसी 1.5 महीने में अच्छा हो गया। अकॉर्डिंग टू सजेशन ऑफ शैलेंद्र भाई दे दिया था गोल्ड साइकिल 1 वीक, बाद में प्रोस्टेट का, बाद में एडवाइजर में गए तो उसमें किडनी लीवर और वो भी आया था, वो भी दिया। भाई नहीं है उसको। किडनी का इसलिए वो सजेस्ट करता है एडवाइजर के, तो पेशाब से और उससे रिलेटेड होता है ना, इसमें किडनी तो बेहतर है उसके लिए। और कुछ और किसी कोई चीज आप लोगों को याद आ रही हो, किसी चीज पे आपको मेरे को एलर्जी का लेना पड़ता है शाम को, मतलब खुजली जैसा। तो आप लीवर ज्यादा लेना, टॉक्सिन और लीवर पे ज्यादा लो। टॉक्सिन और लीवर। डॉक्टर साहब, लीवर के दोनों प्रोग्राम केस के बारे में बात करना है आपसे। मेरी सिस्टर है, बॉम्ब